मां दुर्गा जो स्वयं इस ब्रह्मांड की जननी है, जिन्होंने अपने 3 दिव्य अंश को प्रकट किया, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और सरस्वती माता, जिनके 9 अवतारों को हम नवरात्रों में पूजते हैं, जिन्होंने 64 योगिनी के रूप में अवतार लिया और 10 महाविद्याएं में प्रकट हुई, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला आदि अनेकों रूप में भक्तों का कल्याण किया तथा अपने योग माया के बल पर अनेकों ब्रह्मांड की रचना की। आज हम श्रवण करने वाले हैं देवी भागवत महापुराण, जो 18 पुराणों में सर्वप्रथम मां दुर्गा की विभिन्न रहस्य और गाथाओं को उजागर करता है। इस पुराण में लगभग 18,000 श्लोक है। देवी भागवत पुराण केवल सुनने मात्र से व्यक्ति के सभी दुखों तथा रोगों का नाश होता है और पाठक को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आप इस कथा के अंत तक बन रहे। देवी भागवत पुराण में ऐसे रहस्य पर बात की गई है जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम शरण लेते हैं उस मां महामाया की, जो याद करने मात्र से हर डर मिटा देती है और भक्तों को सुख बुद्धि प्रदान करती है। हे नारायणी, आप ही मंगल करने वाली, दुखों को हरने वाली और शक्ति का साक्षात स्वरूप हो। जो आपकी शरण में आता है उसके जीवन की समस्त बाधाएं शांत हो जाती हैं। आइए मां के चरणों में शीश झुकाकर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश। अध्याय 1। भगवान विष्णु महालक्ष्मी संवाद। व्यास जी बोले, वट के पत्ते पर सोए हुए भगवान विष्णु को हैरान देखकर मंद मुस्कान के साथ देवी ने उनसे कहा, हे विष्णु, आप इतने हैरान क्यों हैं? आप उस महाशक्ति की माया की वजह से पहले भी सृष्टि के बनने और खत्म होने के समय इसी तरह बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वो पराशक्ति गुण रहित यानी निर्गुणा है, जबकि मैं और आप गुणों के साथ यानी सगुण हैं। जो सात्विक शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा होंगे। वे ही रजोगुण की मदद से पूरे ब्रह्मांड को बनाएंगे। ब्रह्मा जी अपनी तपस्या की शक्ति से पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु जैसे 5 तत्वों की रचना करेंगे। वे मन, इंद्रियों और उनके स्वामी देवताओं, अधिष्ठात्र देवताओं को भी बनाएंगे। इसी वजह से ब्रह्मा जी कर्ता कहलाएंगे और आप इस संसार के पालने वाले यानी पालक होंगे। जब ब्रह्मा जी क्रोध करेंगे तो उनकी भौहों के बीच से रुद्र पैदा होंगे। हे महान बुद्धि वाले विष्णु, वे रुद्र घोर तपस्या करके संहार की शक्ति पाएंगे और समय आने पर सृष्टि का अंत करेंगे। मैं इसीलिए आपके पास आई हूं, आप मुझे सात्विक शक्ति ही समझें। हे मधुसूदन, मैं हमेशा आपके साथ, आपके हृदय में ही रहती हूं। तब विष्णु जी बोले, हे देवी, कुछ समय पहले मैंने आधे श्लोक के जो साफ शब्द सुने थे, वो रहस्यमयी बात किसने कही थी? मुझे जल्दी बताइए, क्योंकि मेरे मन में इसे लेकर बड़ी शंका है। जैसे कोई गरीब इंसान धन के बारे में सोचता रहता है, वैसे ही मैं बार बार उस श्लोक को याद कर रहा हूं। व्यास जी बोले, विष्णु जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए महालक्ष्मी बड़े प्यार से बोली। महालक्ष्मी ने कहा, हे विष्णु, मेरी बात सुनिए। मैं 4 भुजाओं वाली भगवती हूं। आप मुझे जानते हो या नहीं, लेकिन मैं सभी गुणों का आधार होते हुए भी निर्गुणा हूं। आप यह जान लीजिए कि वह आधा श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सभी वेदों का सार और कल्याण करने वाला श्रीमद् देवी भागवत समझिए। मैं इसे भगवती की बड़ी कृपा मानती हूं, जिन्होंने आपके भले के लिए यह गुप्त मंत्र कहा है। आप इसे हमेशा अपने मन में रखिए और कभी मत भूलिए। यह सभी शास्त्रों का निचोड़ है। इससे बढ़कर तीनों लोकों में जानने लायक कुछ भी नहीं है। आप निश्चित ही देवी के बहुत प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने आपको यह मंत्र बताया है। व्यास जी बोले, लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उस मंत्र को सबसे श्रेष्ठ मानकर हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी राक्षसों के डर से भगवान विष्णु की शरण में आए। तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का वध किया और उसी मंत्र का जाप करने लगे। भगवान वासुदेव को जाप करते देख ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु कमलापति से प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवेश, आप किसका जाप कर रहे हैं? आपसे बड़ा और कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप विचार कीजिए कि हम दोनों के भीतर जो काम करने वाली शक्ति है वही भगवती शिवा है। उन्हीं के आधार पर यह सारा जगत टिका हुआ है। वे ही साक्षात महाशक्ति हैं जिन्होंने इस संसार को रचा है। जब वे प्रसन्न होती हैं तभी मनुष्यों का उद्धार होता है। वे ही आदि विद्या हैं जो संसार के बंधन और मोक्ष का कारण है। वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी हैं। मैं, आप और यह पूरा संसार उन्हीं की शक्ति से पैदा हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा है वही असली श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर युग की शुरुआत में इसका विस्तार होगा। व्यास जी बोले, विष्णु जी की नाभि से पैदा हुए ब्रह्मा जी ने उस भागवत को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने अपने बुद्धिमान पुत्र नारद जी को यह सुनाया। पुराने समय में वही भागवत नारद जी ने मुझे दी और मैंने उसे 12 भागों स्कंधों में पूरा किया। यह पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। इसमें वृत्रासुर के वध की कहानी है और कई पुरानी कथाएं जुड़ी हैं। यह अज्ञान को मिटाकर दिव्य ज्ञान देने वाला और सुख शांति देने वाला है। सूत जी बोले, जब सुखदेव जी ने इस पुराण को पढ़ा तो वे व्यास जी के आश्रम में रहने लगे, लेकिन उन्हें वहां शांति नहीं मिली। वे अकेले रहने लगे, गुमसुम दिखने लगे और उनके मन में बेचैनी रहने लगी। अपने पुत्र सुखदेव को परेशान देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम किस बात की चिंता करते हो? मेरे रहते तुम्हें क्या दुख है? तुम मन की उदासी छोड़ो, सुख का भोग करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। अगर तुम्हें मेरे उपदेश से शांति नहीं मिल रही
तो तुम मिथिलापुरी के राजा जनक के पास जाओ। वे राजा जनक तुम्हारे मोह और संदेह को दूर कर देंगे। व्यास जी की बात सुनकर सुखदेव जी बोले, पिताजी, आपकी बात सुनकर मेरे मन में शंका हो रही है। राजा जनक राजपाठ भी करते हैं और विदेह मोह माया से मुक्त भी कहलाते हैं। यह तो वैसा ही असंभव लगता है जैसे किसी बांझ स्त्री वंध्या का पुत्र होना। कोई राजा होते हुए भी मुक्त कैसे हो सकता है? क्या वे भी जल में कमल के पत्ते की तरह संसार के दुखों से अलग रहते हैं? मुझे बड़ा संदेह है। अगर उन्हें स्वाद का पता चलता है, सुख दुख महसूस होता है, तो वे मुक्त कैसे हुए? क्या वे अपने राज्य में चोर और साधु को एक समान समझते हैं? अगर नहीं, तो फिर वे जीवन मुक्त कैसे कहलाते हैं? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा है। मैं अपने संदेह दूर करने के लिए मिथिलापुरी जा रहा हूं। सूत जी बोले। पिता से आज्ञा लेकर सुखदेव जी चलने को तैयार हुए। उन्होंने पूछा कि राजा जनक बिना दंड दिए राज्य कैसे चलाते हैं, क्योंकि बिना डर के तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। यह सब बातें मुझे अजीब लग रही हैं। यह कहकर जब सुखदेव जी जनकपुर जाने के लिए तैयार हुए तो व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को गले लगाया और विदा किया। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मुझे यह वचन देकर जाओ कि मिथिला से लौटकर तुम वापस मेरे आश्रम आओगे। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही जीता हूं। तुम मुझे छोड़कर कहीं और मत जाना, क्योंकि तुम ही मेरे प्राण हो। मिथिला के द्वार पर खड़े होकर सुखदेव जी सोचने लगे, मैं जिस काम के लिए यहां आया था वह तो पिताजी के कहने भर से पूरा हो गया था। मैं राजा जनक का नगर देखने आया, पर यहां तो अंदर जाना ही मुश्किल है। यह मेरी ही गलती थी जो 2 पहाड़ों को पार करके इतनी दूर चला आया। शायद मेरे भाग्य में ही इतना भटकना लिखा था। दुनिया में लोग पैसे के लिए भटकते हैं, पर मुझे तो धन की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो बस भ्रम में पड़कर यहां आ गया। सुमेरु पर्वत कहां और यह मिथिलापुरी कहां? मैं पैदल चलकर आया, पर मुझे क्या मिला? इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अपने भाग्य का फल भोगना ही पड़ता है। जब सुखदेव जी चुपचाप खड़े रहे तो द्वारपाल को लगा कि ये कोई महान ज्ञानी है। उसने माफी मांगते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपको रोका, यह मेरा अपराध है। आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं। सुखदेव जी बोले, द्वारपाल, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम तो अपने मालिक की आज्ञा मान रहे थे। बुद्धिमान राजाओं को चोरों और दुश्मनों का ध्यान रखना ही चाहिए। यह मेरी ही गलती है कि मैं बिना बुलाए यहां आ गया। द्वारपाल ने उत्सुकता से पूछा, हे विद्वान, सुख दुख क्या है? दुश्मन और दोस्त कौन है? मुझे समझाइए। सुखदेव जी ने उसे समझाया, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दुनिया की चीजों से प्यार करते हैं, रागी, और दूसरे वो जो मोह माया छोड़ चुके हैं, विरागी। रागी सांसारिक इंसान, उसे पैसा, परिवार और मान सम्मान मिलने पर सुख मिलता है और न मिलने पर दुख। जो उसके सुख में रुकावट डाले वो दुश्मन, जो सुख बढ़ाए वो दोस्त। विरागी ज्ञानी इंसान, उसे अकेले रहने और ईश्वर के ध्यान में ही सुख मिलता है। उसके लिए काम, क्रोध और लालच ही असली दुश्मन है और संतोष ही सबसे बड़ा दोस्त है। द्वारपाल ने उन्हें सम्मान के साथ नगर के अंदर भेजा। सुखदेव जी ने देखा कि नगर रौनक से भरा है, लोग व्यापार और बहस में लगे हैं। जब वे राजमहल के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां उन्हें फिर रोक दिया गया। सुखदेव जी बिना गुस्सा किए कड़ी धूप में किसी खंभे की तरह अडिग खड़े होकर ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद मंत्री ने आकर उन्हें महल के एक सुंदर बगीचे में ठहराया। वहां उनकी सेवा के लिए नाचने गाने वाली सुंदर स्त्रियां भेजी गईं, जो उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगीं। लेकिन सुखदेव जी ने उन सबको अपनी माता के समान समझा। वे न तो खुश हुए और न ही विचलित। रात होने पर उनके लिए मखमल के बिस्तर लगाए गए, लेकिन सुखदेव जी ने हाथ पैर धोकर पहले संध्या वंदना की और फिर भगवान के ध्यान में लग गए। उन्होंने रात का सिर्फ एक छोटा हिस्सा सोने में बिताया और बाकी समय ध्यान और ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहे। कथा के अंत तक बन रहे, क्योंकि अंत में कुछ ऐसे दिव्य रहस्य हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कथा को अभी लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अध्याय 2, राजा जनक का उपदेश। सूत जी बोले, जब राजा जनक को पता चला कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए हैं तो वे अपने मंत्रियों और गुरुओं के साथ उनका स्वागत करने पहुंचे। राजा ने उन्हें आदर से आसन दिया, गाय दान की और उनका कुशल मंगल पूछा। सुखदेव जी ने भी राजा का सत्कार स्वीकार किया। राजा जनक ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप जैसे मोह माया से दूर रहने वाले महान पुरुष का मेरे यहां आना कैसे हुआ? आपके आने का उद्देश्य क्या है? सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी चाहते हैं कि मैं विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बंधन है। पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि आप राजा होकर भी विदेह मुक्त हैं और राजकाज करते हुए भी माया के जाल में नहीं फंसते। मैं मोक्ष चाहता हूं, इसलिए मुझे बताइए कि मोक्ष पाने का सही रास्ता क्या है? तप, तीर्थ, यज्ञ या ज्ञान? जनक जी ने बहुत सुंदर बात कही। हे सुखदेव, मोक्ष चाहने वाले इंसान को जीवन के 4 चरणों आश्रमों से गुजरना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गुरु के पास रहकर वेदों का ज्ञान लेना। गृहस्थ, पढ़ाई पूरी करके विवाह करना, ईमानदारी से धन कमाना और परिवार चलाना। वानप्रस्थ, जब संतान बड़ी हो जाए तो अपनी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपकर तपस्या के लिए बन जाना। संन्यास, जब मन पूरी तरह दुनिया से भर जाए और वैराग्य पैदा हो तब संन्यास लेना। राजा जनक ने एक बहुत गहरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, इंद्रियां बहुत ताकतवर होती हैं। अगर मन में खाने, सोने या सुख की इच्छा बची हो तो इंसान जंगल जाकर भी सन्यासी नहीं बन सकता। वासना का जाल धीरे धीरे ही कटता है।
जैसे एक चींटी पेड़ की जड़ से चढ़कर धीरे धीरे फल तक पहुंचती है, वैसे ही इंसान को एक एक आश्रम पार करके मोक्ष तक पहुंचना चाहिए। जो पक्षी की तरह तेजी से उड़कर सीधे फल पाना चाहता है, वह अक्सर थक कर गिर जाता है। मन को जीतने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना ही सुरक्षित रास्ता है। अंत में राजा जनक बोले, हे शुकदेव, जो इंसान शांत और बुद्धिमान होता है, वह घर में रहकर भी दुखी नहीं होता। वह फायदे और नुकसान में एक जैसा रहता है। मुझे ही देखिए, मैं पूरे राज्य का काम करता हूँ, हर तरह के सुख भोगता हूँ, फिर भी मेरा मन किसी चीज में अटका नहीं है। मैं पूरी तरह मुक्त, अनासक्त हूँ। आप भी इसी तरह कर्म करते हुए मुक्त हो जाइए। राजा जनक बोले, हे शुकदेव, यह जो दुनिया हमें आंखों से दिखती है, वह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। लेकिन आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता। फिर यह आत्मा बंधन में कैसे आती है? असल में इंसान के सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मन है। अगर मन साफ है तो सब कुछ साफ है। अगर मन मैला है तो तीर्थों में बार बार नहाने से भी कुछ हासिल नहीं होता। न यह शरीर बंधन में है, न इंद्रियां। हाँ, बंधन और मोक्ष तो सिर्फ हमारे मन के भीतर है। जब मन शांत होता है तभी असली शांति मिलती है। राजा जनक ने आगे समझाया, दुख और बंधन का असली कारण अविद्या, अज्ञान है। जैसे धूप के बिना हमें छाया की कीमत पता नहीं चलती, वैसे ही अज्ञान के बिना ज्ञान की पहचान नहीं होती। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि इंद्रियां अपने काम कर रही हैं, इसमें आत्मा का कोई दोष नहीं है। जनक जी की बातें सुनकर भी शुकदेव जी का शक दूर नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, हे राजन, आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन वेदों में तो पशुओं की बलि और हिंसा की बात कही गई है। शराब, सुरा और मांस की बातें भी आती हैं। पुराने समय के राजा शशबिंदु ने इतने यज्ञ किए कि मारे गए जानवरों की खाल का पहाड़ खड़ा हो गया और उनके खून पसीने से चर्मणवती नदी बह निकली। ऐसी हिंसा वाला रास्ता मोक्ष कैसे दिला सकता है? मेरा मन इन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा। जनक जी ने बहुत गहराई से जवाब दिया, हे मुनिवर, शास्त्रों का फैसला है कि यज्ञ में होने वाली हिंसा असल में अहिंसा ही है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर लकड़ी गीली हो तो आग से धुआं निकलता है, लेकिन अगर लकड़ी सूखी हो तो धुआं नहीं होता। उसी तरह जो इंसान लालच, गुस्से या अहंकार, रागी में आकर हिंसा करता है, वही असली हिंसा है। लेकिन जो इंसान बिना किसी स्वार्थ और बिना अहंकार के सिर्फ धर्म के पालन के लिए कर्म करता है, उसका वह काम न किए हुए के बराबर है। जो अपने मन को जीत चुके हैं, उनके द्वारा किया गया वैदिक कर्म हिंसा नहीं कहलाता। अध्याय 3, शुकदेव जी का आश्रम आगमन। शुकदेव जी बोले, महाराज, मुझे अभी भी आप पर यकीन नहीं हो रहा। कोई इंसान माया में डूबे रहकर मोह से दूर कैसे रह सकता है? सिर्फ किताबी ज्ञान से अंधेरा दूर नहीं होता, जैसे सिर्फ दीपक कहने से रोशनी नहीं आती। आप कहते हैं कि आप मुक्त हैं, लेकिन आपके मन में अभी भी राज्य जीतने की इच्छा, धन का लालच और दुश्मनों का डर बना हुआ है। आप अभी भी अच्छे और बुरे खाने में फर्क करते हैं। आप अभी भी अपनों और परायों में अंतर देखते हैं। फिर आप विदेह, देह से मुक्त कैसे हुए? शुकदेव जी ने आगे कहा, मुझे तो लगता है कि आपके खानदान में विदेह नाम सिर्फ एक परंपरा है। जैसे किसी अंधे का नाम दिवाकर सूर्य रख देने से उसे दिखने नहीं लगता, वैसे ही कर्म के बिना आपका विदेह नाम भी बेकार है। आपके पूर्वज राजा निमि ने तो अपने गुरु वशिष्ठ को ही श्राप दे दिया था। अगर वे विदेह थे तो उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया? यह सब सुनकर मुझे हंसी आती है। मेरा मन घर गृहस्थी में नहीं लगता। मैं तो अकेले जंगल में घूमूंगा, हिरणों की तरह आजाद रहूंगा और सिर्फ फल फूल खाकर जीऊंगा। मुझे इस राज्य और धन से क्या लेना देना? राजा जनक बड़े शांत भाव से बोले, हे शुकदेव, आपने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक बात सोचिए, आप अपने पिता व्यास जी को छोड़कर जंगल जा रहे हैं, लेकिन वहां भी तो आप हिरणों और पेड़ों से मोह कर ही लेंगे। आप जहां भी जाएंगे वहां भी 5 तत्व मिट्टी, पानी, हवा मौजूद होंगे। क्या आप वहां भूख और प्यास की चिंता नहीं करेंगे? जैसे आपको जंगल में अपने डंडे और मृगछाला, हिरण की खाल की चिंता रहेगी, वैसे ही मुझे अपने राज्य की चिंता रहती है। फर्क सिर्फ सोच का है। आप दूर देश से चलकर यहां तक आए क्योंकि आपके मन में संदेह था, लेकिन मैं अपनी जगह पर रहकर भी शांत हूं। राजा जनक ने अंत में सबसे बड़ी बात कही, यह शरीर मेरा है, यही बंधन है, और यह शरीर मेरा नहीं है, यही मुक्ति है। मैं चैन से खाता हूं, चैन से सोता हूं, क्योंकि मेरा मन इस बात पर पक्का है कि यह घर, यह संपत्ति और यह राज्य मेरा नहीं है। आप मैं बंधा हुआ हूं, सोचकर दुखी हैं, एंड मैं मुक्त हूं, मानकर सुखी हूं। इसलिए हे मुनि, इस शक को छोड़िए और अपने भीतर की शांति को पहचानिए। सूत जी बोले, राजा जनक की यह बात सुनकर शुकदेव जी का सारा शक खत्म हो गया। वे खुशी खुशी राजा से आज्ञा लेकर वापस अपने पिता व्यास जी के आश्रम की ओर चल पड़े। व्यास जी ने जब अपने ज्ञानी पुत्र शुकदेव को वापस आते देखा तो उन्हें गले लगा लिया। राजा जनक की विदेहावस्था देखकर शुकदेव जी का मन शांत हो गया था। उन्होंने पिता की आज्ञा मानकर पीवरी नाम की सुंदर कन्या से विवाह किया। उनके 4 पुत्र कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी, देवश्रुत और कीर्ति नाम की एक बेटी हुई। उनकी बेटी के वंश में आगे चलकर महान ब्रह्मज्ञानी राजा ब्रह्मदत्त हुए, जिन्होंने नारद जी के उपदेश से मोक्ष प्राप्त किया। कुछ समय बाद शुकदेव जी ने सब कुछ त्याग दिया और कैलाश पर्वत के शिखर पर चले गए। वहां उन्होंने इतना गहरा ध्यान लगाया कि उन्हें परम सिद्धि मिल गई। वे पर्वत के शिखर से उड़कर सीधे आकाश में चले गए और सूर्य की तरह चमकने लगे।
कहा जाता है कि जब वे उड़े तो उनके तेज से पर्वत का शिखर 2 भागों में बंट गया। वे हवा की तरह पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। पुत्र के वियोग में व्याकुल होकर व्यास जी हा पुत्र पुकारते हुए पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वे बहुत दुखी थे और रो रहे थे। उनकी करुण पुकार सुनकर परमात्मा ने पर्वत की गूंज प्रतिध्वनि के रूप में जवाब दिया। आज भी उस पर्वत पर हा पुत्र की वह गूंज सुनाई देती है। व्यास जी को शोक में डूबा देख साक्षात भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे व्यास जी, आप दुखी मत होइए। आपका पुत्र महान योगी है। उसने वह मुकाम पा लिया है जो बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी मुश्किल है। शुकदेव जैसे पुत्र की वजह से आपकी कीर्ति अमर हो गई है। व्यास जी बोले, हे महादेव, मैं क्या करूं? मेरा मन नहीं मान रहा। मेरी आंखें अपने पुत्र को देखने के लिए तड़प रही हैं। तब महादेव ने उन्हें वरदान दिया, आज से आप अपने पुत्र की परछाई छाया को हमेशा अपने पास देखेंगे। उसे देखकर आप अपना दुख दूर कीजिएगा। व्यास जी ने अपने पुत्र की तेजस्वी छाया देखी और महादेव के अंतर्धान होने के बाद भारी मन से अपने आश्रम लौट आए। पुत्र के चले जाने का दुख उनके मन में हमेशा बना रहा। अध्याय 4 कुरुवंश का विस्तार। सत्यवती विवाह से धृतराष्ट्र पांडु जन्म तक सूत जी बोले, जब शुकदेव जी को परम सिद्धि मिल गई और वे आकाश में विलीन हो गए तो व्यास जी अकेले रह गए। उनके शिष्य भी पहले ही अलग अलग दिशाओं में जा चुके थे। अपने पुत्र और शिष्यों से दूर होकर व्यास जी का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने वह पर्वत छोड़ने का फैसला किया। उदास मन से व्यास जी को अपनी माता सत्यवती की याद आई, जिन्हें उन्होंने बहुत समय पहले गंगा किनारे छोड़ दिया था। वे अपनी जन्मभूमि पहुंचे और लोगों से माता के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि निषाद राज ने सत्यवती का विवाह राजा शंतनु से कर दिया है। निषाद राज ने जब व्यास जी को देखा तो बड़े आदर से उनका स्वागत किया। व्यास जी ने भी पास ही सरस्वती नदी के तट पर अपना आश्रम बनाया और तपस्या में लीन हो गए। राजा शंतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। व्यास जी अपने इन दोनों भाइयों को देखकर बहुत खुश हुए। राजा शंतनु के पास पहले से ही गंगा के पुत्र भीष्म थे, जो बहुत बलशाली और पराक्रमी थे। इन तीनों बेटों को पाकर राजा शंतनु खुद को बहुत भाग्यशाली समझने लगे। समय बीतने पर राजा शंतनु की मृत्यु हो गई। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण खुद राज्य नहीं किया और अपने भाई चित्रांगद को सिंहासन पर बैठाया। चित्रांगद बहुत वीर राजा थे। एक बार वे शिकार के लिए वन में गए, जहां उनका सामना चित्रांगद नाम के ही एक गंधर्व से हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों के बीच 3 साल तक भीषण युद्ध चला, जिसमें अंत में राजा चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हुए। चित्रांगद की मृत्यु के बाद भीष्म ने अपने सबसे छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया। माता सत्यवती अपने बड़े बेटे की मौत से दुखी तो थीं, पर छोटे बेटे को राजा बनते देख उन्हें थोड़ी तसल्ली मिली। व्यास जी भी अपने भाई के राजा बनने की खबर सुनकर प्रसन्न हुए। जब विचित्रवीर्य युवा हुए तब भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी के राजा की 3 सुंदर बेटियों का स्वयंवर होने वाला था। सूत जी बोले, जब काशी राज की 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर हुआ तो भीष्म अकेले ही वहां पहुंचे। उन्होंने अपने बाहुबल से सभी राजाओं को हराया और बलपूर्वक तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले आए। भीष्म ने उन्हें अपनी माता सत्यवती को सौंप दिया और छोटे भाई विचित्रवीर्य से उनके विवाह की तैयारी शुरू कर दी। विवाह से ठीक पहले सबसे बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति चुन चुकी हूँ। धर्म के नाते आप मुझे उनके पास जाने की अनुमति दें। भीष्म ने उदारता दिखाते हुए अंबा को सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया। अंबा जब राजा शाल्व के पास पहुंची तो शाल्व ने उसे अपनाने से मना कर दिया। शाल्व ने कहा, भीष्म ने तुम्हें सबके सामने जीता है, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। दुखी अंबा वापस भीष्म के पास आई और उनसे विवाह करने को कहा, लेकिन भीष्म अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा पर अडिग थे। हर तरफ से ठुकराई गई अंबा अंत में वन चली गई और वहां कठोर तपस्या करने लगी। इधर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ। करीब 9 साल तक सुख भोगने के बाद विचित्रवीर्य को राजयक्ष्मा की बीमारी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया और वंश खत्म होने की कगार पर आ गया। परेशान होकर माता सत्यवती ने भीष्म से कहा, पुत्र, तुम ही अब राज्य संभालो और विवाह करके वंश आगे बढ़ाओ। भीष्म ने अपनी भीषण प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए इनकार कर दिया। भीष्म ने सलाह दी, माता, आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर नियोग के जरिए बहुओं से संतान उत्पन्न कराइए ताकि वंश बचा रहे। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास का स्मरण किया। याद करते ही व्यास जी वहां प्रकट हो गए। सत्यवती ने उनसे कहा, पुत्र, विचित्रवीर्य की पत्नियों से अपने तेज द्वारा संतान उत्पन्न करो ताकि यह कुल नष्ट न हो। व्यास जी माता की आज्ञा मानकर वहां रुक गए। जब बड़ी रानी अंबिका उनके पास गई तो व्यास जी के भयानक रूप को देखकर डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी कारण उसका पुत्र धृतराष्ट्र पैदा हुआ, जो जन्म से ही अंधा था। बालक को अंधा देखकर सत्यवती बहुत दुखी हुई और उन्होंने दूसरी बहू अंबालिका को व्यास जी के पास भेजा। जब दूसरी रानी अंबालिका का समय आया तो वह भी व्यास जी के पास गई। व्यास जी के तेज और भयानक रूप को देखकर अंबालिका डर के मारे पीली पेल पड़ गईं। इसी कारण उनका जो पुत्र पैदा हुआ वह पांडु रोग अनीमिया से ग्रसित था। शरीर पीला और कमजोर होने की वजह से वह राजा बनने के लिए पूरी तरह योग्य नहीं माना गया। माता सत्यवती ने जब देखा कि एक पोता अंधा है और दूसरा कमजोर,
तो उन्होंने वंश की रक्षा के लिए अंबालिका को 1 साल बाद फिर से पुत्र प्राप्त करने को कहा। उन्होंने फिर से महर्षि व्यास जी को बुलाया, लेकिन रानी अंबालिका इस बार खुद न जाकर अपनी दासी को व्यास जी के पास भेज दिया। वह दासी बहुत शांत और भक्तिभाव वाली थी। उसके गर्भ से धर्मराज के अंश वाले परम ज्ञानी विदुर पैदा हुए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार व्यास जी ने अपने भाइयों के वंश को बचाने के लिए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जैसे 3 महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने अपना धर्म निभाते हुए कुरुवंश को नष्ट होने से बचा लिया। इस तरह मैंने आपको इस वंश के पैदा होने की पूरी कहानी सुना दी है। अध्याय 5। राजा शंतनु, गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा। सूत जी से आर्षियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने व्यास जी और सत्यवती की कथा तो सुनाई, लेकिन हमारे मन में कुछ बड़े सवाल हैं। राजा शंतनु ने एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से विवाह क्यों किया? शंतनु की पहली पत्नी कौन थी और भीष्म जैसे प्रतापी पुत्र के रहते विचित्र वीर्य राजा कैसे बने? सबसे बड़ी बात, धर्म के झाता व्यास जी ने अपनी ही भाभियों से संतान क्यों उत्पन्न की? क्या यह सही था? आप व्यास जी के शिष्य हैं, कृपया हमारे इन संदेहों को दूर करें। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस कहानी की जड़ स्वर्ग में है। पुराने समय में इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नाम के एक महान राजा थे, जिन्होंने अपनी तपस्या से स्वर्ग जीता था। एक बार वे ब्रह्मा जी की सभा में गए, जहां सभी देवता और पवित्र गंगा जी भी मौजूद थीं। अचानक हवा के झोंके से गंगा जी का वस्त्र थोड़ा खिसक गया। सभी देवताओं ने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लीं, लेकिन राजा महाभिष गंगा जी को एकटक देखते रह गए। गंगा जी का मन भी राजा पर मोहित हो गया। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे में खोया देख ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने अपनी मर्यादा भूली है, इसलिए तुम दोनों को मृत्युलोक धरती पर जन्म लेना होगा। राजा महाभिष, तुम धरती पर जन्म लोगे और जब बहुत पुण्य कमा लोगे तब वापस स्वर्ग आओगे। श्राप मिलने के बाद महाभिष ने सोचा कि धरती पर सबसे धर्मपरायण राजा कौन है जिसके घर में जन्म लूं। उन्होंने कुरुवंश के राजा प्रतीप को अपना पिता बनाने का निश्चय किया। उसी समय 8 वसु देवता अपनी पत्नियों के साथ आर्षि वशिष्ठ के आश्रम में घूम रहे थे। उनमें से द्यौ नाम के वसु की पत्नी की नजर वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय पर पड़ी। वह गाय बहुत दिव्य और सुंदर थी। उसे देखकर द्यौ की पत्नी ने अपने पति से उस गाय के बारे में पूछा। यहीं से भीष्म के जन्म की कहानी की असली शुरुआत होती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, स्वर्ग के 8 वसु जब महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में घूम रहे थे, तभी द्यौ नाम के वसु की पत्नी ने अर्षि की दिव्य नंदिनी गाय को देख लिया। उसने अपने पति से कहा कि उसकी एक सहेली धरती पर रहती है, अगर वह इस गाय का दूध पी लेगी तो वह हमेशा जवान और अमर रहेगी। अपनी पत्नी की बात मानकर द्यौ ने बाकी वसुओं के साथ मिलकर उस गाय को चुरा लिया। जब वशिष्ठ आर्षे आश्रम लौटे और गाय को नहीं पाया तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दिया कि ये 8 वसु मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेंगे। जब वसुओं ने माफी मांगी तो अर्षि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि बाकी 7 वसु तो जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जिस द्यौ ने गाय को हाथ लगाया था उसे लंबे समय तक धरती पर रहना होगा। यही द्यौ आगे चलकर भीष्म बने। रास्ते में दुखी वसुओं को गंगा जी मिली। वसुओं ने उनसे प्रार्थना की, हे देवी, हम देवताओं के लिए किसी साधारण औरत की कोख से जन्म लेना बहुत मुश्किल है। आप ही धरती पर स्त्री बनकर हमें जन्म दें और जन्म लेते ही हमें पानी में बहा दें, ताकि हम जल्दी श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग लौट सकें। गंगा जी ने उनकी बात मान ली। इधर राजा महाभिष ने राजा प्रतीप के घर शंतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार जब राजा प्रतीप नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तब गंगा जी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उनके पास आईं और बिना कुछ पूछे उनके दाहिने जंघे पर बैठ गईं। राजा प्रतीप ने कहा, हे सुंदरी, तुम बिना पूछे मेरे दाहिने जंघे पर बैठ गई हो, जबकि पत्नी का स्थान बायां जंघा होता है। दाहिना हिस्सा बेटी या बहू के लिए होता है। इसलिए जब मेरा पुत्र पैदा होगा तब तुम मेरी बहू बनकर इस कुल में आना। गंगा जी तथास्तु कहकर चली गईं। समय बीतने पर राजा प्रतीप ने अपने पुत्र शंतनु को सब कुछ बताया और कहा, पुत्र, अगर तुम्हें वन में वह सुंदर स्त्री मिले और वह तुमसे विवाह करना चाहे तो उससे सवाल मत पूछना कि वह कौन है, बस उसे अपनी पत्नी बना लेना। इसके बाद राजा प्रतीप राजपाट सौंपकर तपस्या के लिए वन चले गए और शंतनु हस्तिनापुर के राजा बने। आप सभी भक्त वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि अंत में बहुत कुछ विशेष है आप सभी लोगों के लिए, तो देवी भागवत पुराण के अंत तक बने रहे। अध्याय 6। गंगा शंतनु मिलन और भीष्म का जन्म। सूत जी बोले, राजा प्रतीप के वन जाने के बाद शंतनु शिकार के शौकीन हो गए। एक दिन गंगा के किनारे घने जंगल में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखते ही राजा शंतनु को अपने पिता की बात याद आ गई। राजा उस स्त्री के रूप पर इतने मोहित हो गए कि उनका मन पूरी तरह उनमें रम गया। वह स्त्री साक्षात गंगा जी थीं। उन्होंने शंतनु को पहचान लिया कि ये पिछले जन्म के राजा महाभिष ही हैं। राजा ने प्रेम में डूबकर उनसे प्रार्थना की, हे सुमुखी, तुम जो कोई भी हो, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? गंगा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे राजन, मैं जानती हूं कि आप महाराज प्रतीप के योग्य पुत्र हैं। मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अच्छा या बुरा जो भी काम करूं, आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं और न ही कोई कड़वी बात कहेंगे। जिस दिन आपने मेरा वचन तोड़ा, उसी पल मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राजा शंतनु ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया और गंगा जी को अपनी पत्नी बना लिया।
दोनों राजभवन में सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतने पर गंगा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म होते ही उन्होंने उस बालक को गंगा की लहरों में फेंक दिया। राजा हैरान रह गए, पर शर्त के कारण कुछ बोल न सके। इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे और सातवें पुत्र तक गंगा जी ने अपने 7 बेटों को पैदा होते ही पानी में बहा दिया। राजा शंतनु बुरी तरह टूट गए। उन्होंने सोचा, यह कैसी मां है जो अपने ही बच्चों को मार रही है। अगर मैं इसे रोकता हूं तो यह चली जाएगी, और अगर नहीं रोकता तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। जब 8वां गर्भ आया तो राजा का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने सोचा कि पता नहीं आगे कोई संतान होगी या नहीं, इसलिए इस बच्चे को तो बचाना ही होगा। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, जो असल में द्यौ नाम का वसु था, गंगा जी उसे भी नदी की तरफ ले जाने लगी। तब राजा शंतनु उनके पैरों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे देवी, मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, इस पुत्र को मत मारो, मुझे मेरा वंश पालने के लिए यह बच्चा जीवित दे दो। जब गंगा जी 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने ले जाने लगी, तब राजा शंतनु का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से और दुख में चिल्लाकर कहा, रुक जाओ पापिन, तुम नरक से भी नहीं डरती? तुम आखिर कौन हो? लगता है तुम किसी पापी की बेटी हो जो अपने ही बच्चों को मार रही है। तुम अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ, लेकिन यह पुत्र यहीं रहेगा। मैं तुम्हारे जैसी बेरहम औरत को साथ रखकर क्या करूंगा? राजा की बात सुनकर गंगा जी रुक गईं और गुस्से में बोली, हे राजन, आपने अपना वादा तोड़ दिया है, इसलिए शर्त के मुताबिक अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। मैं कोई साधारण औरत नहीं, मैं देवंदी गंगा हूं। देवताओं के काम के लिए ही मैं आपकी पत्नी बनी थी। उन्होंने आगे बताया, वशिष्ठ आर्षि के श्राप की वजह से इन 8 वसुओं को इंसान बनकर जन्म लेना था। उन 7 वसुओं को तो मैंने पानी में बहाकर श्राप से मुक्त कर दिया और वे स्वर्ग लौट गए, लेकिन यह 8वां वसु, जिसका नाम द्यौ था, इसे लंबे समय तक धरती पर रहना होगा। यही आपका पुत्र गांगेय भीष्म कहलाएगा। गंगा जी ने कहा, यह बच्चा अभी बहुत छोटा है और मां के बिना नहीं जी पाएगा, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। जब यह बड़ा और शक्तिशाली हो जाएगा, तब मैं इसे वापस आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा जी उस बालक को लेकर गायब हो गईं। पत्नी और पुत्र के जाने के बाद राजा शंतनु बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने अपना मन राज्य के कामों में लगाया, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक अधूरापन रहा। कई सालों बाद एक दिन राजा शंतनु शिकार करते हुए फिर से गंगा के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा का पानी बहुत कम हो गया है। वे हैरान रह गए कि इतनी बड़ी नदी का बहाव कैसे रुक गया। सूत जी बोले, सालों बाद एक दिन राजा शंतनु शिकार करते हुए गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गंगा का विशाल बहाव रुका हुआ था। एक सुंदर और तेजस्वी बालक ने अपने बाणों से नदी के पानी को रोक दिया था। राजा उस बालक की धनुष चलाने की फुर्ती और उसके दिव्य रूप को देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह बालक कौन है। राजा ने बालक से पूछा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? लेकिन उस बालक ने कोई जवाब नहीं दिया और पलक झपकते ही गायब हो गया। राजा शंतनु सोच में पड़ गए, कहीं यह मेरा ही पुत्र तो नहीं? उन्होंने सच्चे मन से गंगा जी की स्तुति की। तब गंगा जी एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई। राजा ने पूछा, हे गंगे, वह बालक कौन था? गंगा जी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, यह आपका ही 8वां पुत्र है जिसे मैंने पाला है। इसका नाम गांगेय है। इसने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहकर सभी वेदों और शास्त्रों की शिक्षा ली है। इसे वह हर विद्या आती है जो परशुराम जी जानते हैं। यह कार्यकुशल, सदाचारी और आपके कुल का नाम रोशन करने वाला है। अब आप इसे स्वीकार कीजिए। गंगा जी बालक को सौंपकर गायब हो गईं। राजा शंतनु की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया, उसका माथा चूमा और उसे रथ पर बैठाकर बड़े गर्व के साथ हस्तिनापुर ले आए। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर अपने सर्वगुण संपन्न पुत्र गांगेय भीष्म को युवराज बना दिया। अब राजा शंतनु अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको वसुओं के श्राप, गंगा के धरती पर आने और भीष्म के जन्म की पूरी कथा सुना दी है। जो कोई भी इस पवित्र कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का बहुत ही कल्याणकारी हिस्सा है। अध्याय 7, सत्यवती से भेंट और भीष्म की प्रतिज्ञा। अर्षियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, भीष्म के जन्म की कथा तो हमने सुनी, लेकिन व्यास जी की माता सत्यवती राजा शंतनु को कैसे मिली? एक धर्मनिष्ठ राजा ने एक मछुआरे की बेटी निषाद कन्या से विवाह क्यों किया? हमारे इस संदेह को दूर करें। सूत जी बोले, राजा शंतनु अपने पुत्र भीष्म के साथ 4 साल तक बहुत सुख से रहे। एक बार वे यमुना नदी के किनारे शिकार खेल रहे थे। अचानक उन्हें हवा में एक ऐसी अनोखी और मीठी सुगंध महसूस हुई जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वह खुशबू न कस्तूरी की थी, न चंपा की और न ही केतकी की। शंतनु उस जादुई सुगंध के मोह में पड़ गए और उसका पीछा करते हुए घने जंगल के बीच यमुना तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बेहद खूबसूरत कन्या को देखा। हालांकि उसने मामूली कपड़े पहने थे और कोई श्रृंगार नहीं किया था, फिर भी वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। राजा को यकीन हो गया कि यह दिव्य सुगंध इसी कन्या के शरीर से आ रही है। राजा शंतनु उसके रूप और उस खुशबू पर मोहित हो गए। उन्होंने पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसी देवता की बेटी हो या गंधर्व कन्या? तुम इस सुनसान जंगल में अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम विवाहिता हो या कुंवारी? राजा की बात सुनकर वह कन्या मुस्कुराई और बोली, हे राजन, मैं एक साधारण निषाद
मछुआरे की बेटी हूँ और अपने पिता की आज्ञा का पालन करती हूँ। मैं यहाँ नदी में नाव चलाती हूँ और लोगों को पार उतारती हूँ। मेरे पिता अभी घर गए हैं। सत्यवती की सादगी और सुंदरता देखकर राजा शंतनु काम के वशीभूत हो गए। उन्होंने कहा, हे मृगनयनी, तुम मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। मैं कुरुवंश का राजा हूँ और इस समय मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है। अगर तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लो तो मैं जीवन भर तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। राजा शंतनु के विवाह प्रस्ताव पर सत्यवती ने बहुत ही नपातुला जवाब दिया। वह बोली, हे राजन, मैं जानती हूं आप कुरुवंश के महान राजा हैं, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं अपने पिता के अधीन हूं। अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको मेरे पिता निषाद राज से मेरी मांग करनी होगी। प्रेम अपनी जगह है, लेकिन कुल की मर्यादा और परंपरा का पालन करना ही श्रेष्ठ है। शंतनु तुरंत निषाद राज के घर पहुंचे और सत्यवती का हाथ मांगा। निषाद राज ने कहा, महाराज, आप जैसे राजा को अपनी बेटी देना मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी बेटी से जो पुत्र पैदा होगा वही आपके बाद हस्तिनापुर का राजा बनेगा। आपका दूसरा कोई पुत्र भीष्म उत्तराधिकारी नहीं होगा। यह सुनते ही राजा शंतनु सन्न रह गए। वे अपने बड़े पुत्र देवव्रत भीष्म से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें पहले ही युवराज घोषित कर चुके थे। वे निषाद राज को बिना कोई जवाब दिए दुखी मन से महल लौट आए। शंतनु का खाना पीना और सोना सब छूट गया। वे दिन रात चिंता में डूबे रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता को इतना दुखी देखा तो वे उनके पास गए और बोले, पिताजी, आपकी चिंता का कारण क्या है? ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसे मैं हरा नहीं सका? मुझे सच सच बताइए। उस पुत्र के होने का क्या फायदा जो अपने पिता का दुख दूर न कर सके? इतिहास गवाह है, भगवान राम ने पिता के लिए राज्य छोड़ दिया, रोहित ने खुद को बेच दिया और परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी। यह शरीर आपका ही है, आप हुक्म दीजिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। अपने बेटे की बातें सुनकर शंतनु लज्जित हो गए। उन्होंने घुमा फिरा कर कहा, पुत्र, मुझे बस यही चिंता है कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम बहादुर हो, लेकिन युद्ध का क्या भरोसा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। बस यही ख्याल मुझे खाए जा रहा है। शंतनु ने खुलकर अपनी इच्छा नहीं बताई, लेकिन देवव्रत समझ गए कि बात कुछ और है। सूत जी बोले, राजा शंतनु ने लज्जा के कारण साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन देवव्रत समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने फौरन राजा के पुराने और भरोसेमंद मंत्रियों को बुलाया और पूछा, पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? आप सच सच बताइए, मैं उनकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मंत्रियों ने राजा के मन की बात और निषाद राज की उस कठिन शर्त के बारे में देवव्रत को सब बता दिया। सत्य जानकर देवव्रत बिना देर किए सीधे निषाद राज के घर पहुंचे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, हे निषाद राज, आप अपनी सुंदर कन्या का विवाह मेरे पिताजी से कर दीजिए। आपकी यह बेटी आज से मेरी माता के समान होगी और मैं इनका सेवक बनकर रहूंगा। निषाद राज बोले, हे राजकुमार, आप खुद ही इस कन्या से विवाह क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि अगर यह आपकी माता बनी तो भी इनका पुत्र राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि सिंहासन के असली हकदार तो आप हैं। देवव्रत ने दृढ़ता से कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य नहीं करूंगा। आपकी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निषाद राज अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने एक और गहरी शंका जताई, राजकुमार, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन कल को जब आपकी शादी होगी और आपके बच्चे होंगे तो वे बलवान होकर मेरी बेटी के बेटों से राज्य छीन सकते हैं। तब क्या होगा? यह सुनकर देवव्रत ने वह ऐतिहासिक प्रण लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने गरज कर कहा, हे तात, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मेरा यह वचन पत्थर की लकीर है। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उन्हें भीष्म, कठिन प्रतिज्ञा करने वाला, का नाम दिया। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज ने तुरंत अपनी बेटी सत्यवती का हाथ भीष्म को सौंप दिया। भीष्म उन्हें सम्मान के साथ महल लाए और राजा शंतनु का विवाह सत्यवती से कराया। उस समय राजा शंतनु यह नहीं जानते थे कि सत्यवती कुमारी अवस्था में ही व्यास जी को जन्म दे चुकी हैं। अध्याय 8, कुंती का दिव्य मंत्र, पांडवों का जन्म और हस्तिनापुर आगमन, विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए मंत्रियों और भीष्म की सलाह पर छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्र हुए, जबकि पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। सूत जी की बात सुनकर राशि हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, हे सूत जी, आप कह रहे हैं कि कुंती का विवाह पांडु से बाद में हुआ, लेकिन उनका पुत्र कर्ण पहले ही पैदा हो गया था। एक कुमारी कन्या से सूर्यपुत्र कैसे पैदा हुआ और वह फिर से कन्या कैसे बनी रही? कृपया यह विस्तार से बताएं। सूत जी बोले, कुंती जब छोटी थी तब उन्हें राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया था। एक बार उनके महल में महर्षि दुर्वासा आए। कुंती ने पूरे 4 महीने बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की। उनकी सेवा से खुश होकर दुर्वासा आर्षि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। आर्षि ने कहा, पुत्री, तुम इस मंत्र से जिस भी देवता को बुलाओगी वे तुरंत प्रकट होकर तुम्हें अपने जैसा ही प्रतापी पुत्र प्रदान करेंगे। आर्षि के जाने के बाद एक दिन कुंती के मन में कौतूहल, क्यूरियोसिटी जागा। उन्होंने सोचा, क्या यह मंत्र सच में काम करता है? सुबह के समय उन्होंने उदय होते हुए सूर्य को देखा और खेल खेल में ही मंत्र का उच्चारण कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। साक्षात सूर्यदेव एक अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण कर आकाश से उतरकर कुंती के महल में आ गए। उन्हें देखकर कुंती डर के मारे कांपने लगीं। कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैंने तो सिर्फ मंत्र की परीक्षा लेने के लिए आपको बुलाया था।
मेरी गलती क्षमा करें और वापस लौट जाएं। लेकिन सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मंत्र के प्रभाव से मैं तुम्हारे अधीन हूं। तुमने मुझे बुलाया है तो अब मेरा आना खाली नहीं जाएगा। मैं इस समय तुम पर मोहित हूं, इसलिए तुम्हें मेरा साथ स्वीकार करना ही होगा। कुंती बुरी तरह घबरा गईं। वे बोली, हे धर्म के ज्ञाता, मैं अभी एक कुंवारी कन्या हूं और अपने पिता के अधीन हूं। समाज क्या कहेगा? कृपया मेरे साथ ऐसा कुछ न करें जो कुल की मर्यादा के खिलाफ हो। सूत जी बोले। जब कुंती ने डरकर सूर्यदेव को वापस जाने को कहा, तब सूर्यदेव ने समझाया कि मेरा आना खाली नहीं जा सकता। उन्होंने कुंती को भरोसा दिया कि संतान होने के बाद भी उनका कौमार्य वर्जिनिटी बना रहेगा और दुनिया को इस रहस्य का पता नहीं चलेगा। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो जन्म से ही कवच और कुंडलों से युक्त था। लोकलाज और बदनामी के डर से कुंती ने भारी मन से अपने कलेजे के टुकड़े को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने बालक को एक लकड़ी की पेटी मंजूषा में रखा और रोते हुए बोली, हे पुत्र, मैं कितनी अभागिन हूं जो तुझे पैदा होते ही छोड़ रही हूं। साक्षात मां जगदम्बा तेरी रक्षा करें। कुंती ने उस पेटी को नदी में बहा दिया। वह पेटी बहते हुए अधिरथ नाम के एक सूत सारथी को मिली। अधिरथ की पत्नी राधा ने उस बालक को अपना लिया और वही बालक आगे चलकर महाबली कर्ण बना। इधर कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री थी। एक दिन शिकार के दौरान पांडु ने भूल से एक मृग रूपी आर्षि पर बाण चला दिया। मरते समय उन आर्षि ने पांडु को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मुझे प्रेम के क्षणों में मारा है, उसी तरह जब भी तुम अपनी पत्नी के करीब जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप से दुखी होकर राजा पांडु अपना राजपाट त्याग कर दोनों पत्नियों के साथ वन चले गए। वहां उन्होंने मुनियों से सुना कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, यानी जिस मनुष्य का पुत्र नहीं होता उसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता। शास्त्रों में कई तरह के पुत्रों का वर्णन है, जिनमें से एक क्षेत्रज पुत्र किसी और के सहयोग से उत्पन्न भी मान्य है। संतान की चिंता में घुले जा रहे पांडु ने कुंती से कहा, हे कुंती, मेरे बाद इस वंश को चलाने वाला कोई नहीं है। तुम किसी तपोनिष्ठ आर्षि या देवता के माध्यम से पुत्र उत्पन्न करो। शास्त्रों के अनुसार पति की आज्ञा से किया गया यह कार्य पाप नहीं माना जाता। सूत जी बोले, जब राजा पांडु संतान के लिए व्याकुल होने लगे, तब कुंती ने उन्हें अपने गुप्त मंत्र के बारे में बताया। उन्होंने कहा, महाराज, बचपन में महर्षि दुर्वासा ने मुझे एक सिद्धि मंत्र दिया था। मैं जिस भी देवता का ध्यान करूंगी वे प्रकट होकर मुझे पुत्र प्रदान करेंगे। पांडु यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को आज्ञा दी। पति की आज्ञा पाकर कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया, जिनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायुदेव के अंश से भीम और इंद्रदेव के अंश से अर्जुन पैदा हुए। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी संतान की इच्छा जताई तो कुंती ने उन्हें वह मंत्र सिखा दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस तरह वन में पांचों पांडवों का जन्म देवताओं के आशीर्वाद से हुआ। एक दिन वसंत ऋतु के समय राजा पांडु आर्षि के श्राप को भूलकर माद्री के प्रति आकर्षित हो गए। माद्री ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। जैसे ही पांडु ने माद्री का स्पर्श किया, श्राप के कारण उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पांडु की मृत्यु से वन में कोहराम मच गया। कुंती और पांचों बालक विलाप करने लगे। माद्री ने खुद को इस मृत्यु का जिम्मेदार माना और सती होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दोनों पुत्र नकुल सहदेव कुंती को सौंप दिए और राजा पांडु की चिता के साथ खुद को समर्पित कर दिया। वन के मुनिगण कुंती और पांचों बालकों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। जब भीष्म, विदुर और धृतराष्ट्र ने इन बालकों को देखा तो वे हैरान रह गए। लोगों के मन में शंका थी कि ये किसके पुत्र हैं। तब कुंती ने पूरी सच्चाई बताई। उनकी बात पर विश्वास दिलाने के लिए आकाश से देवताओं ने स्वयं गवाही दी और कहा, ये पांचों हमारे ही अंश हैं और कुरुवंश की कीर्ति बढ़ाएंगे। भीष्म पितामह ने देवताओं के वचन को स्वीकार किया और बड़े प्रेम से कुंती और पांचों पांडवों का स्वागत किया। इस तरह पांडव हस्तिनापुर के महल में आए और भीष्म की देखरेख में उनका पालन पोषण होने लगा। अध्याय 9, धृतराष्ट्र का वनगमन और व्यास जी की अलौकिक कृपा। सूत जी बोले, हे मुनियों, युद्ध समाप्त हो चुका था। द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा के वीर पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक था, जिसे अश्वत्थामा ने अपनी बाणाग्नि से मार दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रताप से उस बालक को फिर से जीवित कर दिया। कुरुवंश के अंत के बाद जन्म लेने के कारण वह बालक परीक्षित कहलाया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के ही राज्य में रहने लगे। युधिष्ठिर और विदुर उनकी सेवा करते थे, लेकिन भीमसेन अपने पुराने अपमान को भूल नहीं पाए थे। जब भी भीम धृतराष्ट्र के पास होते, वे जानबूझकर जोर जोर से ऐसी बातें कहते जो धृतराष्ट्र के कलेजे को छलनी कर देती। भीम कहते, मैंने इस अंधे राजा के सभी दुष्ट पुत्रों को मार डाला। मैंने दुःशासन की छाती का लहू पिया है, और देखो आज यही अंधा निर्लज्ज होकर मेरे ही दिए हुए टुकड़ों पर पल रहा है। भीम की ये बातें धृतराष्ट्र के लिए बाणों के समान थीं। युधिष्ठिर उन्हें समझाते, लेकिन भीम का गुस्सा शांत नहीं होता था। अपमान सहते हुए 18 वर्ष बीत गए। अंत में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, अब मैं वन जाना चाहता हूं। भीम ने मेरे पुत्रों का अंतिम संस्कार तो किया, लेकिन बैर के कारण उनका श्राद्ध तर्पण नहीं किया। मैं अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे कुछ धन दो, ताकि मैं अपना कर्तव्य पूरा करके तपस्या के लिए वन चला जाऊं।
जब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को धन देने की बात कही तो भीम अगबबूला हो गए। वे गरज कर बोले, हे ज्येष्ठ भ्राता, दुर्योधन और उस अंधे धृतराष्ट्र के लिए राजकोष से धन क्यों दिया जाए? क्या आप भूल गए कि आपकी जुए की लत के कारण हमने क्या क्या सहा? द्रौपदी का अपमान हुआ, हमने वनवास भोगना पड़ा, मुझे रसोइया बनना पड़ा और अर्जुन जैसा वीर योद्धा हाथों में कंगन पहनकर और छोटी गुंथकर लड़कियों को नाच सिखाने पर मजबूर हुआ। जब मैं अर्जुन के उस रूप को याद करता हूं तो मन करता है कि अभी तलवार उठाकर इस धृतराष्ट्र का सिर काट दूं। सूत जी बोले, भीमसेन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपकी दया के कारण ही हमने लाक्षागृह और वनवास का कष्ट सहा। जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बनाया तब भी आपने ही उसे छुड़वाया, और आज आप फिर उसी दुष्ट के श्राद्ध के लिए धन दे रहे हैं। मैं यह धन नहीं देने दूंगा। लेकिन युधिष्ठिर अपने धर्म पर अडिग थे। उन्होंने बाकी भाइयों की सहमति लेकर धृतराष्ट्र को धन दिया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का श्राद्ध किया और फिर गांधारी, कुंती और विदुर के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। भीम और बाकी पांडव उन्हें गंगा तट तक छोड़ने गए और भारी मन से वापस लौट आए। वन में रहते हुए 6 वर्ष बीत गए। एक दिन युधिष्ठिर ने स्वप्न में अपनी माता को दुर्बल देखा और वे व्याकुल होकर भाइयों और पत्नियों समेत शतयूप आश्रम पहुंचे। वहां युधिष्ठिर ने विदुर जी को खोजना शुरू किया। उन्होंने देखा कि विदुर जी तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण हो चुके हैं और एक ठूंठ वृक्ष की तरह स्थिर हैं। जैसे ही युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया, विदुर जी के मुख से एक दिव्य तेज निकला और वह युधिष्ठिर के मुख में समा गया। चूंकि दोनों ही धर्मराज के अंश थे, इसलिए विदुर का तेज युधिष्ठिर में विलीन हो गया। जब युधिष्ठिर उनका अंतिम संस्कार करने लगे तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये विरक्त महात्मा हैं, इनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। उसी समय वहां महर्षि वेदव्यास और नारद जी प्रकट हुए। माता कुंती ने व्यास जी के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, हे महामुनि, मैंने अपने पुत्र कर्ण को केवल जन्म के समय देखा था। उसके बाद लोकलाज के डर से उसे त्याग दिया। मेरा मन उसे देखने के लिए तड़प रहा है। कृपया मुझे मेरा पुत्र दिखा दीजिए। तभी गांधारी भी आगे आईं और बोली, हे मुने, मैंने भी अपने पुत्र दुर्योधन और उसके भाइयों को युद्ध में जाते देखा था। उनकी मृत्यु के बाद मैं उन्हें देख नहीं पाई। मुझे भी मेरे पुत्रों के दर्शन करा दीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कुंती और गांधारी के बाद सुभद्रा ने भी हाथ जोड़कर व्यास जी से प्रार्थना की, हे सर्वज्ञ मुनि, मैं अपने प्राणों से प्रिय पुत्र अभिमन्यु को एक बार देखना चाहती हूं। आप समर्थ हैं, मुझ पर कृपा करें। माताओं और परिजनों का यह विलाप देखकर व्यास जी का हृदय भर आया। शाम का समय था। व्यास जी ने युधिष्ठिर समेत सभी लोगों को गंगा के पावन तट पर बुलाया। उन्होंने गंगा जल में स्नान किया और आदि शक्ति, ब्रह्मांड की स्वामिनी, मणिद्वीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया। व्यास जी ने प्रार्थना की, हे माता, जब सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं थे तब भी आप थीं। मन, बुद्धि, अहंकार और पंच तत्वों से परे आप ही सत्य हैं। ये लोग अपने मृत प्रियजनों को देखने के लिए तड़प रहे हैं। मुझ में यह सामर्थ्य नहीं, लेकिन आपकी कृपा से सब संभव है। कृपया इन पर दया करें और मृत योद्धाओं के दर्शन कराएं। व्यास जी की स्तुति पूरी होते ही एक अलौकिक चमत्कार हुआ। गंगा के शांत जल में हलचल हुई और स्वर्ग से सभी मृत राजा और योद्धा एक एक करके प्रकट होने लगे। कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को देखा, गांधारी ने दुर्योधन और अपने 100 पुत्रों को देखा। सुभद्रा और उत्तरा ने वीर अभिमन्यु के दर्शन किए। पांडवों ने अपने पिता पांडु, गुरु द्रोण और पितामह भीष्म को देखा। वह दृश्य ऐसा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। सभी के मन से बैर खत्म हो चुका था। हर तरफ प्रेम और शांति थी। सभी पांडव और रानियां अपने स्वजनों को जीवित देखकर निहाल हो गए। कुछ समय तक अपनों के साथ रहने के बाद व्यास जी ने महामाया देवी का स्मरण किया। देखते ही देखते वे सभी दिव्य पुरुष इंद्रजाल, मिरेकल की तरह वापस लौट गए। इसके बाद युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से आशीर्वाद लेकर भारी मन से हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते भर सभी लोग व्यास जी के इस अद्भुत प्रताप और देवी की महिमा की चर्चा करते रहे। अध्याय 10, धृतराष्ट्र आदि का महाप्रयाण और यदुवंश का संहार। सूत जी बोले, पांडवों के जाने के 3 दिन बाद ही वन में भयंकर आग दावाग्नि लग गई। उसी अग्नि में झुलसकर राजा धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती ने अपने शरीर त्याग दिए। जब देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार सुनाया तो पांडव शोक में डूब गए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बाद आर्षियों के श्राप का प्रभाव पड़ा। सभी यादव मदिरा के नशे में चूर होकर आपस में ही लड़ मरे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के देखते देखते पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। बलराम जी ने योग से देह त्यागी और श्री कृष्ण ने एक बहेलिये के बाण को बहाना बनाकर परम धाम की ओर महाप्रयाण किया। द्वारकापुरी देखते ही देखते समुद्र में समा गई। अर्जुन जब यादवों की महिलाओं को लेकर इंद्रप्रस्थ लौट रहे थे तो मार्ग में साधारण लुटेरों ने उन्हें लूट लिया। जिस अर्जुन के गांडीव से बड़े बड़े योद्धा थर्राते थे, आज वे लुटेरों का सामना भी नहीं कर पाए। व्यास जी ने समझाया कि यह समय का फेर है। अब आपका और कृष्ण का अवतार कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज तिलक किया और द्रौपदी व भाइयों के साथ हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल गए, जहां सभी ने अपना शरीर त्याग दिया। अब हस्तिनापुर की गद्दी पर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित बैठे। उन्होंने 60 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज किया। एक दिन शिकार खेलते हुए वे जंगल में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल राजा ने एक कुटिया में ध्यानमग्न शमीक मुनि को देखा।
राजा ने उनसे जल मांगा, लेकिन मौन व्रत के कारण मुनि कुछ न बोले। कलयुग के प्रभाव से राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर मुनि के गले में डाल दिया। जब मुनि के तेजस्वी पुत्र गविजात को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया, जिस पापी ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को जब श्राप का पता चला तो वे डरे नहीं बल्कि बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, अपराध मेरा है तो दंड भी मुझे ही भुगतना है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। उपाय और पुरुषार्थ करना हमारा धर्म है। अगर सफलता न मिले तब समझना चाहिए कि भाग्य प्रबल है। सूत जी बोले, जब राजा परीक्षित ने पुरुषार्थ की बात की तो मंत्रियों ने पूछा, हे महाराज, वह कौन से मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर पत्नी को जीवित किया? वह कथा हमें विस्तार से सुनाइए। तब राजा परीक्षित ने भृगुवंश के महान तपस्वी रुरु की कहानी शुरू की। प्रमदवरा एक अप्सरा, मेनका और गंधर्व विश्वावसु की पुत्री थी। जन्म के बाद उसकी माता उसे नदी किनारे छोड़ गई थी, जहां महर्षि स्थूलकेश ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। जब रुरु ने उस सुंदरी को देखा तो वे उस पर मोहित हो गए। दोनों के पिता विवाह के लिए राजी हो गए और आश्रम में खुशियों की तैयारियां होने लगीं। शादी के कुछ दिन पहले ही प्रमदवरा आंगन में खेल रही थी कि अचानक उसका पैर एक सोए हुए सांप पर पड़ गया। सांप ने उसे डंस लिया और देखते ही देखते वह सुंदर कन्या प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ी। पूरे आश्रम में मातम छा गया। आर्ष स्थूलकेश और रुरु का हृदय फट गया। रुरु विलाप करते हुए जंगल की ओर भाग गए। रुरु रोते हुए बोले, हे विधाता, अभी तो मैंने उसका हाथ भी नहीं थामा था, अभी तो फेरे भी नहीं हुए थे। ऐसी सुंदर कन्या को छीनकर तूने मेरे साथ अन्याय किया है। अब मैं जीकर क्या करूंगा? मैं जहर पी लूंगा या फांसी लगा लूंगा। लेकिन फिर उन्हें विचार आया कि आत्महत्या से न तो माता पिता का भला होगा और न ही परलोक में वह प्रिया मिलेगी। रुरु ने हिम्मत जुटाई और संकल्प लिया। उन्होंने जल हाथ में लेकर कहा, यदि मैंने जीवन में सत्य बोला है, वेदों का अध्ययन किया है और गुरुओं की सेवा की है तो मेरे पुण्यों के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। तभी वहां एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत ने कहा, हे मुनि, व्यर्थ विलाप मत करो। प्रमदवरा की आयु पूरी हो चुकी थी। मरे हुए लोग भला कैसे जीवित हो सकते हैं? तुम किसी दूसरी कन्या से विवाह कर लो। सूत जी बोले, जब देवदूत ने रुरु से दूसरी स्त्री चुनने को कहा तब रुरु ने स्पष्ट कह दिया, हे देवदूत, मुझे प्रमदवरा के सिवा और कोई नहीं चाहिए। यदि वह जीवित नहीं हुई तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। रुरु का ऐसा अटल प्रेम देखकर देवदूत ने एक गुप्त उपाय बताया। उसने कहा, हे मुनि, यदि आप अपनी आधी आयु अपनी मंगेतर को दान कर दें तो वह अभी जीवित हो सकती है। रुरु ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं अपनी आधी उम्र प्रमदवरा को देता हूं। उसी समय स्वर्ग से गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत यमराज धर्मराज के पास पहुंचे। यमराज ने रुरु के त्याग को स्वीकार किया और प्रमदवरा के शरीर में फिर से प्राण फूंक दिए। वह सुंदरी ऐसे उठ बैठी जैसे गहरी नींद से जागी हो। रुरु ने शुभ मुहूर्त में अपनी उस प्रियतमा से विवाह किया और सुखी हुए। राजा परीक्षित ने अपने मंत्रियों से कहा, देखो, रुरु ने उपाय किया और मृत्यु को हरा दिया। मैं भी चुपचाप नहीं बैठूंगा। परीक्षित ने फौरन एक साथ मंजिला सप्ततल महल बनवाया। महल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हवा के आने जाने पर भी कड़ा पहरा था। चारों तरफ हाथियों का घेरा था और महल के भीतर मदिरा मंत्र, मणिमंत्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण और रक्षक तैनात थे। राजा उसी ऊंचे महल में रहकर राजकाज चलाने लगे और अपनी मौत के दिन गिनने लगे। जब राजा की सुरक्षा की चर्चा चारों ओर फैली तब कश्यप नाम के एक विद्वान और मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा को 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला है। कश्यप बड़े विद्वान थे और उनके पास विष को उतारने वाले अचूक मंत्र थे। वे धन की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल पड़े, यह सोचकर कि मैं राजा को तक्षक के जहर से बचा लूंगा और बदले में राजा मुझे बहुत सा धन देंगे। अध्याय 11, तक्षक द्वारा कश्यप को लौटाना और राजा परीक्षित का सर्पदंश से प्राण त्याग। सूत जी बोले, उसी दिन तक्षक नाग एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर हस्तिनापुर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात मंत्रों के झाता कश्यप ब्राह्मण से हुई। तक्षक ने पूछा, हे विप्र, आप इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? कश्यप बोले, तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने वाला है। मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा को विषमुक्त करने जा रहा हूं। तक्षक ने अपना असली रूप दिखाया और हंसकर बोला, हे ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक हूं। मेरे विष के आगे कोई मंत्र काम नहीं करता। तुम लौट जाओ। कश्यप नहीं माने। तब तक्षक ने चुनौती दी, अगर तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो देखो, मैं इस विशाल वट वृक्ष को डसता हूं, तुम इसे बचाकर दिखाओ। तक्षक ने अपने जहरीले दांतों से पेड़ को डसा और देखते ही देखते वह हरा भरा पेड़ झलकर राख का ढेर हो गया। कश्यप ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने उस भस्म राख को इकट्ठा किया और अभिमंत्रित जल छिड़कते हुए मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते उस राख से अंकुर फूटे और वह वट वृक्ष फिर से वैसा ही हरा भरा खड़ा हो गया। यह देखकर तक्षक के होश उड़ गए। उसे लगा कि यदि यह ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गया तो उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा। तक्षक ने कश्यप से कहा, हे ब्राह्मण, आप राजा के पास क्यों जा रहे हैं? क्या धन के लिए? मैं आपको राजा से भी ज्यादा धन यहीं दे देता हूं। आप वापस लौट जाइए। कश्यप सोच में पड़ गए। एक तरफ यश,
कीर्ति थी और दूसरी तरफ धन। उन्होंने सोचा, अगर मैं धन लेकर लौट गया तो लोग मुझे लालची कहेंगे। राजा को बचाना मेरा धर्म है। कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि ध्यान से देखा कि क्या राजा को बचाया जा सकता है। ध्यान में उन्हें पता चला कि राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो चुकी है। विधाता के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। यह जानकर कश्यप ने सोचा कि जब मौत निश्चित है तो व्यर्थ परिश्रम करने से क्या लाभ। वे तक्षक से पर्याप्त धन लेकर अपने घर लौट गए। कश्यप को विदा करने के बाद तक्षक हस्तिनापुर पहुंचा। वहां उसने देखा कि राजा 7 मंजिला महल में कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहे हैं। तक्षक सोचने लगा, अब इस अभेद्य किले के अंदर कैसे प्रवेश करूं और राजा को कैसे छलूं। सूत जी बोले। तक्षक नाग सोचने लगा कि पांडव वंश में आज तक किसी ने ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, लेकिन इस राजा ने मृत सर्प डालकर घोर पाप किया है। यह मंदबुद्धि राजा 7 मंजिला महल बनाकर मौत से छिपना चाहता है, पर यह नहीं जानता कि काल से कोई नहीं बच सकता। यदि इसने दान पुण्य किया होता तो शायद इसकी आयु बढ़ जाती, पर अब इसका अंत निश्चित है। तक्षक ने एक अद्भुत चाल चली। उसने अपने साथी नागों को तपस्वी ब्राह्मणों का वेश धरने को कहा। वे अपने हाथों में पूजा की सामग्री और सुंदर फल लेकर महल के द्वार पर पहुंचे। खुद तक्षक एक नन्हे से कीड़े का रूप धारण करके एक पके हुए फल के भीतर छिप गया। द्वारपालों ने ब्राह्मणों को रोका और कहा, महाराज, शाप के कारण किसी से नहीं मिल रहे। तब उन छद्मवेशी नागों ने कहा, हम तो आशीर्वाद देने आए हैं। अगर राजा नहीं मिल सकते तो हमारा दिया हुआ यह फल और जल उन तक पहुंचा दो। राजा परीक्षित ने फल स्वीकार कर लिए और ब्राह्मणों को अगले दिन आने का संदेश भेजा। सूरज ढलने वाला था। राजा ने मंत्रियों से कहा, ये फल आप सब आपस में बांट लें, मैं यह बड़ा और सुंदर फल खाऊंगा। जैसे ही राजा ने उस फल को बीच से चीरा, उसमें से तांबे के रंग वाला एक छोटा सा कीड़ा निकला। सूरज को डूबता देख राजा को लगा कि अब शाप का समय बीत रहा है। वे थोड़े निश्चिंत होकर मजाक में बोले, सूर्य अस्त हो रहे हैं, अब मुझे विष का भय नहीं। ब्राह्मण का शाप खाली न जाए, इसलिए यह छोटा सा कीड़ा ही मुझे काट ले। यह कहकर उन्होंने उस कीड़े को अपने गले पर रख लिया। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, वह नन्हा कीड़ा देखते ही देखते साक्षात काल रूपी भयंकर तक्षक नाग बन गया। उसने पलक झपकते ही राजा को अपने विशाल शरीर में जकड़ लिया। मंत्री और रक्षक चीखने चिल्लाने लगे, पर तक्षक के विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि पूरा महल रोशनी से भर गया। तक्षक ने राजा परीक्षित को डंस लिया। विष की आग ने राजा के शरीर को क्षण भर में जलाकर राख कर दिया। देखते ही देखते तक्षक आकाश की ओर उड़ गया और धर्मात्मा राजा परीक्षित एक जले हुए वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़े। पांडव वंश का वह प्रतापी सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। अध्याय 12 जन्मेजय का सर्प यज्ञ प्रारंभ करना और आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप से यज्ञ की समाप्ति। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के देहांत के बाद मंत्रियों ने उनके बालक पुत्र जन्मेजय का विधि विधान से राज तिलक किया। जन्मेजय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्हें कृपाचार्य ने वैसी ही श्रेष्ठ धनुर्विद्या सिखाई जैसी कभी द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाई थी। देखते ही देखते जन्मेजय वेदों और अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता बन गए। जन्मेजय का शासन युधिष्ठिर की याद दिलाता था। उन्होंने काशीराज की पुत्री व पुष्टमा से विवाह किया। राजा अपनी सुंदर पत्नी के साथ वनों और उद्यानों में विहार करते और सुखपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ शांत है, लेकिन तभी नियति ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन मुनि उत्तंक हस्तिनापुर की राजसभा में आए। मुनि उत्तंक खुद तक्षक नाग से पीड़ित थे। उन्होंने राजा जन्मेजय को सुख विलास में डूबा देखकर बड़े कड़वे वचन कहे, हे राजा, तुम कैसे निरुत्साही और पुरुषार्थहीन हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा शत्रु कौन है। तुम वह काम कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए और वह भूल गए हो जो तुम्हारा परम कर्तव्य है। जन्मेजय हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, मुनिवर, मैंने किस शत्रु को छोड़ दिया है। उत्तंक बोले, तुम्हारे पिता परीक्षित को दुष्ट तक्षक नाग ने छल से मार डाला था। मंत्रियों से पूछो, वे तुम्हें सच बताएंगे। जब जन्मेजय ने मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, एक सर्प के डसने से ही महाराज की मृत्यु हुई थी। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, वह तो ब्राह्मण का शाप था, इसमें तक्षक का क्या दोष। तब उत्तंक ने वह राज खोला, जिसे सुनकर जन्मेजय के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया, राजन, कश्यप नाम के ब्राह्मण तुम्हारे पिता को बचाने आ रहे थे, लेकिन तक्षक ने उन्हें लालच और धन देकर रास्ते से ही वापस भेज दिया। तक्षक चाहता तो तुम्हारे पिता बच सकते थे, लेकिन उसने अपनी शत्रुता निभाई। क्या ऐसा अपराधी तुम्हारा शत्रु नहीं है। मुनि उत्तंक ने रुरु मुनि की याद दिलाते हुए कहा, जब रुरु की पत्नी को सांप ने डसा था तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे हर सांप का वध करेंगे। क्या तुम अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लोगे। मुनि की इन बातों ने जन्मेजय के भीतर सोए हुए प्रतिशोध को जगा दिया। सूत जी बोले, जब रुरु मुनि एक निर्दोष डुंडुब बिना जहर वाला सांप को मारने लगे, तब उस सांप ने मनुष्य की वाणी में कहा, हे मुनि, सभी सांप बुरे नहीं होते। ब्राह्मण का धर्म हिंसा नहीं बल्कि दया और अहिंसा है। उसने रुरु को बताया कि वह असल में एक ब्राह्मण था जो एक मजाक के कारण श्राप पाकर सांप बना था। रुरु के स्पर्श से वह मुक्त हो गया और रुरु ने फिर कभी निर्दोष जीवों पर हाथ नहीं उठाया। मुनि उत्तंक ने जन्मेजय से कहा, राजन, रुरु मुनि ने तो अपनी पत्नी का बदला लिया, लेकिन तुम अपने पिता के हत्यारे तक्षक को भूल गए। तुम्हारे पिता बिना किसी अंतिम संस्कार के तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। जो पुत्र पिता के शत्रु से बदला नहीं लेता
वह जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। तुम्हें सर्प सत्र यज्ञ करना चाहिए और तक्षक की आहुति देनी चाहिए। जन्मेजय की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, गंगा के तट पर 100 खंभों वाला विशाल मंडप तैयार करो। दुनिया के सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाओ। आज मैं अग्निदेव को सभी सर्पों का आहार दूंगा। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की शक्ति ऐसी थी कि दुनिया भर के सांप खींचे चले आए और धधकती अग्नि में भस्म होने लगे। जब तक्षक ने देखा कि उसकी मौत निश्चित है तो वह डरकर देवराज इंद्र की शरण में गया। इंद्र ने उसे अपने सिंहासन के नीचे छिपा लिया और अभयदान दिया। लेकिन मुनि उत्तंक के मंत्रों का प्रभाव इतना प्रचंड था कि उन्होंने पुकारा, तक्षक इंद्राय स्वाहा, यानी तक्षक इंद्र के साथ अग्नि में आ गिरे। अब इंद्र का सिंहासन भी खिंचकर यज्ञ की अग्नि की ओर बढ़ने लगा। तभी वहां बालक आस्तिक आए, जो स्वयं एक नाग कन्या के पुत्र थे। उन्होंने जन्मेजय की ऐसी स्तुति की कि राजा प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। आस्तिक ने मांगा, हे राजन, इस नरसंहार को रोक दीजिए, सांपों को जीवन दान दीजिए। अपने वचन में बंधे जन्मेजय को यज्ञ रोकना पड़ा। यज्ञ तो रुक गया, लेकिन जन्मेजय का मन शांत नहीं था। वैशंपायन महर्षि ने उन्हें पूरी महाभारत सुनाई। फिर भी उनके पिता की अकाल मृत्यु का दुख कम नहीं हुआ। जन्मेजय रोते हुए व्यास जी के चरणों में गिर पड़े। हे महर्षि, मेरे पिता युद्ध में नहीं मरे, उन्हें धोखे से मारा गया। उनकी आत्मा भटक रही होगी। मुझे शांति कैसे मिलेगी? मेरे पिता को स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा? अध्याय 13 भगवती आद्याशक्ति के प्रभाव का वर्णन। सूत जी बोले, जब राजा जन्मेजय ने अपनी अशांति का कारण पूछा तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, जो शंका तुम्हारे मन में है वही कभी मेरे मन में थी। मैंने नारद जी से पूछा और नारद जी ने वही प्रश्न स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा था। सुनो, स्वयं सृष्टि के रचयिता ने इस पर क्या कहा? नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुमने वह प्रश्न किया है जिसका उत्तर साक्षात भगवान विष्णु के लिए देना भी कठिन है। सुनो, जब आदिकाल में महाप्रलय हुआ, हर तरफ केवल जल ही जल था। न सूर्य था, न चंद्रमा, न कोई प्राणी। तब उस अथाह जल के बीच एक कमल प्रकट हुआ और उस पर मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जब मैंने उस निर्जन जल प्रलय में खुद को अकेला पाया तो मैं सोचने लगा कि मेरा बनाने वाला कौन है, इस कमल की जड़ कहां है। मैं कमल की नाल के सहारे जल में नीचे उतरा और हजारों वर्षों तक आधार खोजता रहा, पर मुझे कुछ नहीं मिला। थक हार कर जब मैं वापस लौटा तो शून्य से एक गूंज सुनाई दी, तप करो। मैंने हजारों वर्षों तक घोर तप किया। तब फिर एक आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। मैं व्याकुल हो गया कि अकेले इस जल के बीच में सृष्टि कैसे करूं। तभी अचानक मधु और कैटब नाम के 2 भयानक दैत्य मेरे सामने आ गए। वे मुझे मारने के लिए दौड़े। भयभीत होकर मैं फिर से कमल की नाल के सहारे जल के भीतर छिपने के लिए उतरा। वहां जल की गहराइयों में मैंने एक अत्यंत अद्भुत और विशाल पुरुष को देखा। वे शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। उनके शरीर का तेज हजारों सूर्यों के समान था। वे कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु थे, जो उस समय योग निद्रा के वशीभूत होकर गहरी नींद में सो रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जल की गहराइयों में मैंने उन परम पुरुष भगवान विष्णु को देखा। उनका शरीर बादलों के समान श्याम था। वे पीत वस्त्र पहने थे और अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। लेकिन वे अपनी इच्छा से नहीं बल्कि योग निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे थे। उन्हें निष्प्राण सा देखकर मुझे बड़ी चिंता हुई कि मधु कैटब से अब मेरी रक्षा कौन करेगा। तब मैंने उन निद्रा स्वरूपा भगवती की स्तुति की। मेरी प्रार्थना सुनकर वे कल्याणी देवी विष्णु के शरीर से निकलकर आकाश में प्रकट हो गईं। जैसे ही मां महामाया ने विष्णु को मुक्त किया, वे जाग उठे। इसके बाद विष्णु और उन दैत्यों के बीच 5000 वर्षों तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में महामाया की जादुई दृष्टि से मोहित होकर उन दैत्यों की बुद्धि भ्रष्ट हुई और भगवान विष्णु ने अपनी जांघों पर रखकर उनका वध कर दिया। उसी समय वहां महादेव शिव भी प्रकट हुए। हम तीनों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ने आकाश में विराजमान उन परम शक्ति की स्तुति की। मां भगवती प्रसन्न होकर बोली, हे देवों, अब तुम निर्भय होकर सृष्टि, पालन और संहार के अपने अपने कार्यों में लग जाओ। तब हमने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, चारों ओर केवल जल ही जल है, न पृथ्वी है, न तत्व, न इंद्रियां। हम शक्तिहीन होकर सृष्टि कैसे करें? यह सुनकर मां के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। तभी आकाश से एक अत्यंत सुंदर और विशाल विमान उतरा, जो रत्नों और मोतियों से सजा था। मां ने कहा, देवताओं, डरो मत, इस विमान पर बैठो, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। हम तीनों उस विमान पर सवार हो गए और मां की शक्ति से वह विमान पलक झपकते ही आकाश की असीम ऊंचाइयों में उड़ने लगा। अध्याय 14 त्रिदेवों का विभिन्न लोकों में अपने ही स्वरूपों को देख विस्मित होना और दिव्य देवी लोक का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वह विमान मन की गति से उड़ा और हमें एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां जल का नामो निशान न था। वहां फल फूलों से लदे वृक्ष और चहचहाते पक्षी थे। हमने वहां एक भव्य नगर देखा जो स्वर्ग से भी सुंदर था। हम दंग रह गए कि जल प्रलय के बीच इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। विमान आगे बढ़ा और हम एक और सुंदर देश में पहुंचे। वहां साक्षात कामधेनु खड़ी थी और ऐरावत हाथी झूम रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व संगीत बिखेर रहे थे। वहां हमने इंद्र, वरुण, कुबेर और सूर्य जैसे देवताओं को अपने अपने ठाट बाट में देखा। हमें लगा कि शायद हम असली स्वर्ग में आ गए हैं, लेकिन चमत्कार तो अभी शुरू हुआ था।
विमान हमें ब्रह्मलोक ले गया। वहां जब भगवान विष्णु और शिव ने देखा कि एक और ब्रह्मा अपनी सभा में वेदों और पर्वतों के साथ विराजमान हैं, तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, हे चतुरानन, ये दूसरे ब्रह्मा कौन है? मैं खुद चक्कर में पड़ गया कि अगर ये सृष्टि करता है तो मैं कौन हूं। तभी विमान वायु की गति से कैलाश शिखर पर पहुंचा। वहां हमने देखा कि बैल पर सवार 5 मुख और 10 भुजाओं वाले एक और भगवान शंकर अपने भवन से बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ गणेश और कार्तिकेय भी थे। हम तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या यह कोई माया थी या सत्य? अंत में वह विमान भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा। वहां की सुंदरता देखकर साक्षात विष्णु जी भी चकित रह गए। हमने देखा कि गरुड़ पर सवार श्याम वर्ण वाले एक और विष्णु पीतांबर पहने बाहर निकल रहे हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उन्हें छंवर डुला रही हैं। हम तीनों संशय के गहरे सागर में डूब गए कि इस असीम ब्रह्मांड में हमारे जैसे न जाने कितने देव और लोक विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमारा विमान मन की गति से उड़ता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर अमृत का सागर हिलोरे ले रहा था। उस सागर के तट पर मंदार और पारिजात के वृक्षों की कतारें थीं। चंपा और केतकी के फूलों की खुशबू से पूरी दिशाएं महक रही थीं। भौरे गूंजन कर रहे थे और कोयलें मधुर गीत गा रही थीं। वहां का दृश्य इतना दिव्य था कि वर्णन करना असंभव है। उस द्वीप के बीचों बीच हमने एक अलौकिक पलंग देखा जो रत्नों और मणियों से जड़ा हुआ था। उस पर इंद्रधनुष जैसी सुंदर चादर बिछी थी और उस पलंग पर बैठी थी एक परम सुंदरी देवी। उनका रंग अरुण लाल आभा लिए हुए था। उन्होंने लाल वस्त्र और लाल चंदन धारण किया था। उनका सौंदर्य करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक था, मानो स्वयं सूर्य की दीप्ति उनके सामने फीकी पड़ गई हो। उन देवी के 4 हाथ थे जिनमें वे वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए थीं। उनके चेहरे पर एक मंद और करुणामयी मुस्कान थी। वे स्वर्ण के कंकणों और श्री चक्राकार कर्ण फूलों से सुशोभित थीं। हजारों सखियां उनकी स्तुति कर रही थीं और बीज मंत्रों का जाप हो रहा था। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उन्हें फटी आंखों से देखते रह गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये साक्षात आदि शक्ति कौन है। तभी भगवान विष्णु ने अपने पूर्व जन्मों के अनुभवों को याद किया और गदगद होकर बोले, हे ब्रह्मा, हे शंकर, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हैं। ये ही मूल प्रकृति, महाविद्या और महामाया है। इन्हीं की इच्छा से ब्रह्मांड बनता है और इन्हीं में विलीन हो जाता है। ये परमात्मा की वह शक्ति है जिन्हें केवल योग के मार्ग से ही जाना जा सकता है। हम धन्य हैं जो आज हमें इनके दर्शन हुए। विष्णु जी ने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा, ब्रह्मा जी, याद कीजिए, प्रलय के समय जब मैं एक छोटे से बच्चे के रूप में वट के पत्ते, बरगद के पत्ते पर सो रहा था और अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था, तब यही मां मुझे पालना झुला रही थी और मधुर गीत गा रही थी। आज मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि यही मेरी और इस पूरे ब्रह्मांड की जननी है। अध्याय 15, देवी के चरण नखों में त्रिदेवों को ब्रह्मांड दर्शन एवं भगवान विष्णु द्वारा स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु की बात मानकर हम तीनों विमान से उतरे और मां भुवनेश्वरी के चरणों में प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़े। हमारे मन में कई तर्क वितर्क चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हम मां के द्वार पर पहुंचे, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मां ने मंद मुस्कान के साथ हमें देखा और देखते ही देखते हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्त्रियों में बदल गए। अब हम सुंदर युवतियाओं बन चुके थे जो दिव्य आभूषणों से सजी थीं। स्त्री रूप में हम मां के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। वहां करोड़ों सूर्यों के समान चमकता हुआ मां का पादपीठ चरण रखने का स्थान था। हजारों सखियां मां की सेवा में लीन थीं। कोई गा रही थी, कोई वीणा बजा रही थी, तो कोई नृत्य कर रही थी। हम चकित होकर उस दिव्यता को निहार रहे थे। हे नारद, अब जो मैंने देखा वह तुम्हारी कल्पना से परे है। मां भगवती के चरण कमल के नाखूनों के भीतर मुझे पूरा ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह दिखाई देने लगा। उस छोटे से नाखून के भीतर मुझे मैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और सभी देवता दिखाई दिए। यहां तक कि वह कमल जिस पर मेरा जन्म हुआ और मधुकैटभ दैत्य भी उस नाखून के भीतर के संसार में मौजूद थे। हमने देखा कि मां के नख दर्पण में वैकुंठ, ब्रह्मलोक और कैलाश पर्वत भी स्थित है। हमें समझ आ गया कि हम जिसे अपना ब्रह्मांड समझते हैं वह तो मां की सत्ता का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। हम तीनों वहां स्त्री रूप में 100 वर्षों तक रहे। वहां की देवियां हमें अपनी सखी मानती थीं और हम उनके साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। अंत में नारी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने मां भुवनेश्वरी की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे माता, आप ही प्रकृति हैं, आप ही विधात्री हैं। आज मुझे साक्षात अनुभव हो गया है कि यह समस्त विश्व आप में ही समाहित है। आप ही सृष्टि करती हैं और आप ही संहार। यह पूरा संसार आपकी माया का एक इंद्रजाल है और आप ही इसकी एकमात्र स्वामिनी हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मां भुवनेश्वरी के चरणों में नतमस्तक होकर भगवान विष्णु ने वह सत्य कहा जो हर प्राणी को जानना चाहिए। विष्णु जी बोले, हे जननी, आज मेरा यह भ्रम टूट गया कि मैं सर्वव्यापी और ईश्वर हूं। सत्य तो यह है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष ईश्वर भी हिलने में असमर्थ है। आप ही बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल है। विष्णु जी ने आगे कहा, संसार कहता है कि ब्रह्मा जन्म देते हैं, मैं पालन करता हूं और रुद्र संहार करते हैं, पर क्या यह पूर्ण सत्य है? नहीं, सत्य तो यह है कि आपकी इच्छा और आपसे प्राप्त शक्ति के कारण ही हम अपने कार्यों में समर्थ हो पाते हैं। जब हम त्रिदेव ही नित्य नहीं हैं तो इंद्र और अन्य देवताओं की क्या बिसात।
केवल आप ही सनातन और नित्य हैं। हे मां, जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही यह पूरा संसार और हम सब आप ही के अंश हैं। आप ही वेदों की गायत्री हैं, आप ही यज्ञ की स्वाहा और स्वधा हैं। आपने ही इस संसार को एक महानाटक की तरह रचा है और आप ही इसकी सूत्रधार हैं। जैसे एक नट एक्टर अपना नाटक पूरा होने पर प्रसन्न होता है, वैसे ही आप इस सृष्टि के खेल को रचकर आनंदित होती हैं। अंत में विष्णु जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाविद्ये, मुझे इस राग द्वेष और मोह के भवसागर से बचाइए। मैं आपको अपनी स्वामिनी और खुद को आपका पुत्र मानता हूं। हमारे बीच यह माता पुत्र का संबंध सदा बना रहे। मेरे हृदय में सदा आपका वास हो और मेरी वाणी केवल आपका नाम जपे। हे ज्ञानदात्री, मेरे हृदय के अंधकार को मिटाकर उसे अपने प्रकाश से भर दीजिए। अध्याय 16 ब्रह्मा और शिव जी का भगवती की स्तुति करना। सूत जी बोले, हे नारद, विष्णु जी के बाद भगवान शंकर ने अत्यंत विनम्र होकर मां के चरणों में शीश झुकाया। शिव बोले, हे मां, लोग अज्ञानतावश कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और मैंने इस जगत को बनाया है, पर सत्य तो यह है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश सब आप ही हैं। मन, बुद्धि और अहंकार भी आपके ही रूप हैं। आपकी प्रेरणा के बिना हम तीनों एक तिनका भी हिलाने में असमर्थ हैं। महादेव ने एक बहुत गूढ़ बात कही, हे अंबिके, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब इस ब्रह्मांड की रचना, पालन या संहार का विचार करते हैं, तब वह कार्य हम तभी कर पाते हैं जब हमें आपके चरणों की रज धूल प्राप्त होती है। आपके गुणों सत्व, रज, तम ने ही हमें क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र बनाया है। भगवान शिव, जो उस समय स्त्री रूप में थे, बोले, हे जननी, इस समय नारी भाव में रहकर आपके चरणों की सेवा करने में जो सुख मिल रहा है, वह पुरुष बनकर तीनों लोकों का स्वामी बनने में भी नहीं है। मुझे अब वापस पुरुष बनने की कोई रुचि नहीं है। वह पुरुषत्व किस काम का, जहां आपके इन चरण कमलों के दर्शन सुलभ न हो। आपके सानिध्य के बिना एक क्षण भी युगों के समान भारी बीतता है। शिव जी ने कहा, जो मुनि आपकी भक्ति छोड़कर केवल कठोर तपस्या में लगे रहते हैं, वे वास्तव में विधाता द्वारा ठगे गए हैं। वे अपनी हानि को ही लाभ समझ रहे हैं। संसार सागर से मुक्ति न तो केवल इंद्रिय दमन से मिलती है और न केवल यज्ञों से, वह तो केवल आपके चरणों की धूल की सेवा से प्राप्त होती है। अंत में महादेव ने मां से एक विशेष वरदान मांगा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना वह सर्वश्रेष्ठ और विशद नवार्ण मंत्र AUMN ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे प्रदान कीजिए। मैं निरंतर इस मंत्र का जप करते हुए सदा के लिए कृतार्थ हो जाना चाहता हूं। सूत जी बोले, हे नारद, जब महादेव ने विनीत भाव से प्रार्थना की, तब साक्षात भगवती भुवनेश्वरी ने अपने श्रीमुख से दिव्य नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र की दीक्षा पाते ही भगवान शिव परम आनंद से भर गए और वहीं बैठकर उस मंत्र का मानसिक जप करने लगे। अब ब्रह्मा जी की बारी थी। उन्होंने माता के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार की। हे मां, मैं अब तक इस मिथ्या अहंकार में था कि मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता और सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन आज आपके चरणों की धूल पाकर मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। जो लोग आपको भूलकर केवल योग और तपस्या में श्रम करते हैं, वे वास्तव में भटक गए हैं। आपके नाम का स्मरण तो वह नौका है जो क्षण भर में भवसागर पार करा देती है। ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत दार्शनिक प्रश्न पूछा, हे आदि शक्ति, वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म एक और अद्वितीय है, लेकिन यहां मैं आपको देख रहा हूं और उस परम पुरुष को भी देख रहा हूं। यह द्वैत और अद्वैत का क्या चक्कर है? मेरे मन में महान संशय है कि आप और वह ब्रह्म अलग हैं या एक ही हैं। मुझे विस्तार से बताइए कि आप पुरुष हैं या स्त्री। अध्याय 17 भगवती द्वारा स्वस्वरूप वर्णन और त्रिदेवों को क्रमशः महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं महाकाली प्रदान करना। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए मां भगवती मधुर वाणी में बोली, हे ब्रह्मा, मुझ में और परब्रह्म में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। जैसे आग और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही मैं और वे एक ही हैं। बुद्धि के भ्रम के कारण ही लोग हमें अलग अलग देखते हैं। सृष्टि काल में खेल रचने के लिए मैं और ब्रह्म एक से दो हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक ही चेहरा दर्पण में दो दिखाई देता है। देवी ने अपना विस्तार बताते हुए कहा, हे अज, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं नहीं हूं। मैं ही बुद्धि, स्मृति, श्रद्धा और दया हूं। मैं ही भूख, प्यास, नींद और क्षमा हूं। जल में जो शीतलता है, अग्नि में जो तपिश है और सूर्य में जो प्रकाश है, वह सब मेरा ही स्वरूप है। मेरे बिना यह संसार एक क्षण के लिए स्पंद भी नहीं कर सकता। मां ने त्रिदेवों को उनकी मर्यादा समझाते हुए कहा, संसार में लोग किसी कमजोर व्यक्ति को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि शक्तिहीन कहते हैं। शिव यदि मुझसे अलग हो जाए तो वे दैत्यों का संहार नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी यदि मेरी शक्ति छोड़ दे तो वह एक परमाणु का बोझ भी नहीं उठा पाएगी। शेषनाग और दिग्गज मेरी ही शक्ति से टिके हुए हैं। मां भुवनेश्वरी ने त्रिदेवों को पुनः पुरुष रूप प्रदान किया और उन्हें सृष्टि के संचालन के लिए अपनी 3 मुख्य शक्तियां, विभूतियां भेंट की। ब्रह्मा जी को महासरस्वती, मां ने श्वेत वस्त्र धारिणी महासरस्वती ब्रह्मा जी को सौंपी और कहा, इन्हें अपनी सहचरी बनाकर सत्यलोक जाए और सृष्टि का सृजन करें। विष्णु जी को महालक्ष्मी, भगवान विष्णु को महालक्ष्मी प्रदान की गई। मां ने कहा, विष्णु सत्वगुणी होने के कारण सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है। जब जब धर्म की हानि होगी, वे पृथ्वी पर अवतार लेकर दानवों का अंत करेंगे। शिव जी को महाकाली, भगवान शिव को उनकी शक्ति प्रदान की गई ताकि वे संहार का कार्य कर सकें। अंत में मां ने आदेश दिया,
अब आप लोग अपने अपने लोकों में जाएं, काल, कर्म और स्वभाव के अनुसार इस चराचर जगत की रचना करें। निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाएं, मैं सदैव आपके साथ हूं। सूत जी बोले, मां भुवनेश्वरी ने ब्रह्मा जी को विदा करने के बाद भगवान विष्णु की ओर अपनी कृपा दृष्टि डाली। मां ने कहा, हे विष्णु, अब आप इन परम सुंदरी महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए। ये सदैव आपके वक्षस्थल में निवास करेंगी। आपके हर लीला विनोद में ये कल्याणमयी शक्ति आपके साथ रहेंगी। लक्ष्मी नारायण का यह पवित्र संयोग आज से समस्त ब्रह्मांड के कल्याण का आधार बनेगा। मां ने एक ऐसा सत्य बताया जो आज भी हर भक्त के लिए मार्गदर्शक है। हे देवताओं, मेरी बात गांठ बांध लो। जो विष्णु है वही शिव है, और जो शिव है वही विष्णु है। ब्रह्मा भी इन्हीं का स्वरूप है। जो अज्ञानी इन तीनों में भेदभाव करेगा या एक को बड़ा और दूसरे को छोटा बताएगा, वह निश्चित रूप से नरकगामी होगा। तुम तीनों मेरे ही अंश हो, इसलिए सदा परस्पर सम्मान और प्रेम के साथ संसार का संचालन करो। देवी ने देवताओं की जीविका का रहस्य खोलते हुए कहा, मैंने ही यज्ञों की रचना की है। जब मनुष्य पृथ्वी पर श्रद्धापूर्वक यज्ञ करेंगे और उसमें मेरा शक्ति का नाम लेंगे, तब तुम सभी देवता स्वतः ही तृप्त और संतुष्ट हो जाओगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे, जिससे संसार का संतुलन बना रहेगा। मां ने आश्वासन दिया, भविष्य में जब भी दैत्यों से देवताओं को भय होगा, तब मेरी शक्तियां वाराही, वैष्णवी, गौरी और नारसिंही के रूप में प्रकट होकर शत्रुओं का नाश करेंगी। भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेंगे और अधर्म का अंत करेंगे। अंत में मां ने त्रिदेवों को नवाक्षर मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं की महिमा बताते हुए कहा, यह मंत्र समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला और मोक्ष देने वाला है। इसका निरंतर स्मरण और जप करने से तुम्हें न तो मृत्यु का भय होगा और न ही काल का। जब तक मैं विहार करूंगी यह सृष्टि रहेगी, और जब मैं संहार करूंगी तब तुम सब पुनः मुझ में ही समाहित हो जाओगे। सूत जी बोले, ब्रह्मा और विष्णु के बाद मां भुवनेश्वरी ने देवाधिदेव महादेव की ओर देखा। मां बोली, हे हर, आप इन परम सुंदरी महाकाली गौरी को अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार करें। आप कैलाश शिखर का निर्माण करें और वहां निवास करें। यद्यपि संहार के लिए आप में तमोगुण प्रधान होगा, लेकिन तप और ध्यान के लिए आप हमेशा सत्वगुण, शांति का आश्रय लिए रहेंगे। मां ने एक बहुत बड़ी दार्शनिक बात कही, हे देवताओं, इस संसार में ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों सत्व, रज, तम से रहित हो। केवल वह परमात्मा ही निर्गुण है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। मैं स्वयं कभी सगुणा रूप वाली होकर कार्य करती हूं, तो कभी परमात्मा के साथ निर्गुण बिना रूप के होकर स्थित रहती हूं। सृष्टि का क्रम मां ने सृष्टि के निर्माण का क्रम समझाया। सबसे पहले मां शिवा से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से महत्त्व बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि से तन्मात्राएं और उनसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश बनते हैं। इन्हीं से मन और इंद्रियों का निर्माण होता है। यह पूरा ब्रह्मांड कार्य और कारण के इसी चक्र से चलता है। मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब आप इस विमान से प्रस्थान करें। जब भी आप पर कोई संकट आएगा, केवल मेरा स्मरण करना, मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मां ने हमें शक्तियां दी, विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती। जैसे ही हमने मां के लोक से प्रस्थान किया, हम पुनः अपने पुरुष रूप में आ गए। जब हम वापस उसी विमान में बैठे तो हमने एक और चमत्कार देखा। वह दिव्य मणिद्वीप, वह सुधा सागर और वे साक्षात महामाया, सब कुछ ओझल हो गया था। अब वहां केवल वह विशाल विमान था और हम तीनों। हम वापस उसी महासागर में पहुंच गए जहां वह कमल था और जहां मधु कैटभ का वध हुआ था। अध्याय 18 ब्रह्मा जी द्वारा त्रिगुणमयी शक्ति, पंच तन्मात्राओं और पंचीकरण प्रक्रिया से सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी की अद्भुत यात्रा की कथा सुनकर नारद जी के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, हे पितामह, आपने उस सगुणा शक्ति रूप वाली देवी के दर्शन तो कर लिए, लेकिन वे निर्गुण परमात्मा और निर्गुणा शक्ति कैसी हैं? मैंने श्वेत द्वीप में वर्षों तपस्या की, पर मुझे वे निराकार ईश्वर कभी दिखाई नहीं दिए। कृपया मुझे उनका असली स्वरूप बताएं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, निर्गुण को आंखों से नहीं देखा जा सकता। नियम सीधा है, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है वह एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। जो रूप रहित है उसे इन भौतिक आंखों से कैसे देखोगे? निर्गुण परम पुरुष और निर्गुणा शक्ति को केवल मुनिजन अपने ज्ञान और अनुभव से ही जान सकते हैं। नारद, तुम प्रकृति, शक्ति और पुरुष परमात्मा को आदि और अंत से रहित समझो। वे सर्वव्यापी हैं। जैसे हर प्राणी के भीतर चेतना है, वही परमात्मा है। जो शक्ति है वही परमात्मा है। इन दोनों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना वैसा ही है जैसे आग और उसकी गर्मी को अलग करने की कोशिश करना। दोनों एक ही हैं। ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। जैसे पीलिया, जॉन्डिस होने पर इंसान की आंखों को सब कुछ पीला दिखाई देता है, चाहे वस्तु का रंग कुछ भी हो। जैसे कड़वाहट से भरी जीभ मीठे रस का अनुभव नहीं कर पाती, वैसे ही जब तक हमारा मन अहंकार और त्रिगुणों सत्व, रज, तम से ढका है, हम उस निर्गुण परमात्मा को नहीं देख सकते। हमारा मन स्वयं अहंकार से पैदा हुआ है, तो वह अहंकार से मुक्त कैसे हो सकता है? हे नारद, जब मनुष्य पूरी तरह अहंकार से मुक्त हो जाता है, तभी वह अपने हृदय के भीतर उस परम सत्ता का साक्षात्कार करता है।
जब तक गुणों का पर्दा नहीं हटता तब तक परमात्मा का दर्शन असंभव है। इसलिए जब तक तुम उस अवस्था तक न पहुंचो तब तक ईश्वर के सगुण रूप, देवी देवताओं के सुंदर रूप का ही ध्यान करते रहो। नारद जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे देव देवेश, आप पुरुषोत्तम हैं, कृपा करके मुझे इन तीनों गुणों और अहंकार के भेदों को विस्तार से समझाइए। सात्विक, राजस और तामस अहंकार के लक्षण क्या हैं? मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकूं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप नारद, इस अहंकार की तीन मुख्य शक्तियां होती हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति। सात्विक अहंकार में ज्ञान शक्ति वास करती है, राजस में क्रिया शक्ति और तामस में द्रव्य शक्ति या अर्थ शक्ति होती है। सबसे पहले तामस अहंकार के बारे में सुनो। इसकी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जैसी सूक्ष्म तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। इसी से आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध गुण बनता है। ये दसों मिलकर तामस सृष्टि का आधार बनते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, अब राजस अहंकार की क्रिया शक्ति को समझो। इससे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, जीभ, आंख और नाक पैदा होती हैं। साथ ही 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, गुदा और जननांग भी इसी से उत्पन्न होती हैं। हमारे शरीर को चलाने वाले 5 प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान भी इसी राजसी सृष्टि का हिस्सा है। ये सभी अंग हमेशा क्रियाशील रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी सात्विक अहंकार का रहस्य खोलते हुए बोले, पुत्र, सात्विक अहंकार से दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विनी कुमार जैसे अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए हैं। ये हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के देवता क्रमशः चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और क्षेत्रज्ञ कहे गए हैं। यह पूरी 15 तत्वों की व्यवस्था सात्विकी सृष्टि कहलाती है। परमात्मा के 2 रूप हैं, एक निराकार ज्ञान रूप और दूसरा स्थूल विराट स्वरूप, जो साधकों के ध्यान के लिए बनाया गया है। ब्रह्मा जी ने पंचीकरण की प्रक्रिया को समझाते हुए आगे कहा, नारद, परमात्मा ने इन 5 तत्वों को एक विशेष अनुपात में मिलाकर इस भौतिक देह को बनाया है। उन्होंने हर तत्व को 2 हिस्सों में बांटा और फिर उनके सूक्ष्म अंशों को एक दूसरे के साथ इस तरह मिलाया कि हर तत्व में बाकी तत्वों का भी अंश समाहित हो जाए। जब इस पंचभूतों के मेल से शरीर तैयार हुआ तो उसमें दिव्य चैतन्य का प्रतिबिंब प्रविष्ट हुआ। इसी चेतना के आते ही शरीर में मैं होने का बोध और देहाभिमान जागा, जिसे हम आदिनारायण या परमात्मा का विराट रूप कहते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की पूर्णता पर बात करते हुए कहा, इस प्रकार आकाश से लेकर पृथ्वी तक गुणों की वृद्धि होती गई। आकाश में केवल शब्द है, लेकिन पृथ्वी तक आते आते 5 गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध शामिल हो जाते हैं। इन्हीं तत्वों और गुणों के अद्भुत मेल से इस ब्रह्मांड की 84 लाख योनियों का जन्म हुआ है। जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 19 सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे तात नारद, अब मैं तुम्हें उन गुणों का स्वरूप बताता हूं जो हर प्राणी के भीतर वास करते हैं। सबसे पहले सत्वगुण को समझो। इसका वर्ण श्वेत है और यह प्रीति तथा सुख का प्रतीक है। जहां सरलता, सत्य, पवित्रता, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, दया और संतोष दिखाई दे, समझ लेना वहां सत्वगुण का प्रकाश है। यह मनुष्य में धर्म के प्रति प्रेम जगाता है और सात्विकी श्रद्धा को जन्म देता है। फिर रजोगुण की व्याख्या करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, रजोगुण का रंग लाल, रक्त वर्ण है। यह मनुष्य के भीतर आश्चर्य और अप्रीति पैदा करता है। दुख का मूल कारण यही गुण है। जहां ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार, मद और काम की उत्कंठा हो, वहां राजसी श्रद्धा वास करती है। विद्वान मनुष्य को इन लक्षणों को पहचानकर सावधान हो जाना चाहिए। तमोगुण का वर्णन करते हुए उन्होंने आगे कहा, नारद, तमोगुण का वर्ण काला, कृष्ण है। यह केवल मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, अत्यधिक निद्रा, कायरता, क्रोध, नास्तिकता और दूसरों में दोष ढूंढने का स्वभाव तामसी श्रद्धा के लक्षण है। यह गुण केवल स्वयं को और दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, रजोगुण को नियंत्रण में रखना चाहिए और तमोगुण का जड़ से नाश कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, हे मुने, ये तीनों गुण कभी अकेले नहीं रहते। ये हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, जैसे एक ही घर के सदस्य हों। इनका आपसी संबंध इतना गहरा है कि इन्हें अलग करना कठिन है। मैंने पहले इसे जाना, फिर इसका अनुभव किया और तब जाकर इस परिणाम पर पहुंचा हूं। अनुभव की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मा जी ने एक उदाहरण दिया, नारद, केवल सुनने या देख लेने से ज्ञान नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति किसी तीर्थ की महिमा सुनकर वहां राजसी श्रद्धा के साथ चला गया। उसने वहां स्नान किया, दान दिया और कुछ समय रहा भी, लेकिन उसके भीतर का राग, द्वेष, काम और क्रोध कम नहीं हुआ। वह वापस घर लौटकर फिर पुराने ढर्रे पर जीने लगा। ऐसे व्यक्ति की तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, क्योंकि उसे तीर्थ का असली फल यानी पापों से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने अपनी बात को किसान के उदाहरण से और स्पष्ट किया, पुत्र, जैसे कोई किसान खेत जोते, महंगा बीज बोए और कड़ी मेहनत करे, लेकिन फसल कटने के समय सो जाए और टिड्डियां उसकी फसल खा जाए, तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक वैसे ही यदि तीर्थ यात्रा या शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य के भीतर से काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकार नहीं निकले, तो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ है। शास्त्रों का असली फल तो सत्वगुण का विकास है।
जिससे संसार के तामसी भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, यह मन का स्वभाव है कि जब सत्व गुण बढ़ता है तो वह रज और तम दोनों को बलपूर्वक दबा देता है। उस समय मनुष्य की बुद्धि केवल धर्म में स्थित रहती है और वह बाहरी सांसारिक विषयों का चिंतन छोड़कर निष्काम भाव से यज्ञ और परोपकार में लग जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला ऐसा व्यक्ति राजसी भोगों से दूर रहता है और तामसी कार्यों को तो वह छूता तक नहीं। इस अवस्था में वह पहले रजोगुण को और फिर तमोगुण को पराजित कर देता है। रजोगुण की स्थिति समझाते हुए उन्होंने आगे कहा, लेकिन जब मनुष्य के मन में लोभ के कारण रजोगुण तीव्र हो जाता है तब वह सत्व और तम दोनों को दबा देता है। रजोगुण के बढ़ने से मनुष्य सनातन धर्म को त्याग कर विपरीत आचरण करने लगता है। उसका पूरा ध्यान धन कमाने और राजसी ठाठ बाट के भोगों में लग जाता है। ऐसी दशा में सात्विक विचार उससे कोसों दूर चले जाते हैं। तमोगुण के विनाशकारी पक्ष पर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब मोह के कारण तमोगुण बढ़ता है तो वह सत्व और रज दोनों का गला घोंट देता है। उस समय मनुष्य का वेदों और शास्त्रों से विश्वास उठ जाता है। वह अधर्म के मार्ग पर चलकर धन का दुरुपयोग करता है और दूसरों से द्रोह करने लगता है। क्रोध और दुष्टता उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं और वह मनमाना आचरण करने लगता है। ब्रह्मा जी ने इन गुणों के आपसी संबंध का एक बड़ा रहस्य खोला। हे पुरुष श्रेष्ठ, याद रखो कि ये तीनों गुण कभी भी अकेले नहीं रह सकते। जैसे स्त्री और पुरुष आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, वैसे ही ये गुण भी हमेशा जोड़े युग्म भाव में रहते हैं। रजोगुण के बिना सत्वगुण और सत्वगुण के बिना रजोगुण का अस्तित्व संभव नहीं है। यहां तक कि तमोगुण भी इन दोनों के बिना नहीं रह सकता। ये गुण कार्य कारण के भाव से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपनी बात को और सरल करते हुए उन्होंने कहा, ये गुण प्रसव धर्मी हैं, यानी ये एक दूसरे को उत्पन्न भी करते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, वैसे ही सत्व से कभी रज और कभी तम निकलता है। ये आपस में मिलकर उसी तरह काम करते हैं जैसे देवदत्त, विष्णुमित्र और यज्ञदत्त नाम के 3 मित्र मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में ये गुण निरंतर कामनाओं को जागृत करते रहते हैं। नारद जी इस अद्भुत ज्ञान को सुनकर विस्मित रह गए। उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके मन में जो अगली जिज्ञासा उठी उसे पूछने के लिए वे तत्पर हो गए। अध्याय 20, त्रिगुणों के सम्मिश्रण का रहस्य और भगवती के बीज मंत्र की महिमा। नारद जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे तात, आपके मुख से निकल रही यह ज्ञान की अमृत धारा मुझे तृप्त नहीं कर पा रही है। कृपा करके इन गुणों के उस सूक्ष्म स्वरूप को समझाइए जिससे मेरे हृदय को परम शांति प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह विषय अत्यंत गहरा है, ध्यान से सुनो। सत्वगुण कभी भी अकेला नहीं रहता। गुणों के आपसी मेल के कारण वह हमेशा मिश्रित रूप में ही दिखाई देता है। इसे एक उदाहरण से समझो। जैसे एक सुंदर स्त्री जो सभी आभूषणों से सजी हो और मधुर व्यवहार वाली हो, वह अपने पति और सगे संबंधियों के लिए तो सुख और प्रेम का कारण सत्वगुण होती है, लेकिन वही स्त्री अपनी सौतों के मन में ईर्ष्या, दुख और मोह रजतम पैदा करती है। इसी प्रकार गुण अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रभाव डालते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रकृति के उदाहरण से बात को और स्पष्ट किया। पुत्र, जैसे किसी दिन आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली चमके और मूसलाधार वर्षा हो तो उसे हम दुर्दिन कहते हैं। वह वर्षा एक किसान के लिए सुखदायक होती है क्योंकि उसे खेत जोतने की सुविधा मिलती है, लेकिन वही वर्षा उस गरीब के लिए दुखदायी है जिसका घर अभी छाया नहीं गया है। साथ ही वह वर्षा उन विरहिणी स्त्रियों के लिए शोक का कारण बनती है जिनके पति परदेस गए हों। ठीक इसी तरह सत्व, रज और तम गुण अपने स्वाभाविक रूप में होते हुए भी दूसरों से मिलने पर विपरीत असर दिखाते हैं। गुणों की पहचान बताते हुए ब्रह्मा जी आगे बोले, जब मनुष्य का मन निर्मल हो, इंद्रियां हल्की और शांत महसूस करें, तब समझो कि सत्वगुण प्रधान है। जब शरीर में जम्हाई आए, आलस्य बढ़े और चित्त चंचल हो, तब रजोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन जब मन में कलह करने की इच्छा हो, काम भावना प्रबल हो, शरीर भारी हो जाए और बुद्धि विमूढ़ हो जाए, तब वह तमोगुण का प्रभाव होता है। नारद जी ने एक तार्किक प्रश्न पूछा, हे पितामह, जब ये तीनों गुण एक दूसरे के विरोधी और शत्रु के समान हैं, तो फिर ये एक साथ मिलकर कार्य कैसे करते हैं? ब्रह्मा जी ने बहुत ही सटीक उत्तर दिया, पुत्र, इनका स्वभाव एक दीपक की तरह है। देखो, दीपक में तेल, बत्ती और आग तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आग तेल को जला देती है और तेल बत्ती को गीला कर देता है, लेकिन जब ये तीनों मिल जाते हैं तभी प्रकाश उत्पन्न होता है और वस्तुएं दिखाई देती हैं। वैसे ही ये तीनों गुण विरोधी होते हुए भी संसार के चक्र को चलाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। संवाद के अंत में व्यास जी ने राजा से कहा, हे राजन, नारद जी ने मुझे यही ज्ञान दिया था कि हमें सदैव उन परम शक्ति भगवती की आराधना करनी चाहिए जिनसे यह जगत व्याप्त है। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन्हीं की शक्ति से हिलने डुलने में समर्थ होते हैं। व्यास जी ने मंत्र की महिमा बताते हुए एक अद्भुत उदाहरण दिया, हे नरपते, मां का नाम इतना शक्तिशाली है कि अनजाने में लिया गया नाम भी फल देता है। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक महामूर्ख ब्राह्मण था। उसने डर के मारे केवल ऐ ऐ शब्द का उच्चारण किया था, जो कि मां सरस्वती के ऐम बीज मंत्र का बिंदु रहित रूप था। केवल इस आधे अधूरे शब्द के उच्चारण मात्र से भगवती उस पर प्रसन्न हो गईं और उस मूर्ख को महान विद्वान कविराज बना दिया। इसलिए हे राजन,
तुम भी उन्हीं दयामयी जगदम्बा की शरण में जाओ। अगर आप लोग देवी भागवत पुराण तथा अन्य दिव्य पुराणों को अपने घर लाना चाहते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट पर हमारे लिंक से खरीद सकते हैं, जहां आपको मार्केट से आधे दाम के अंदर ग्रंथ उपलब्ध हो जाएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, इसमें आपका ही भला होगा, जिससे आपको ऐसी दिव्य कथाएं मिलती रहेगी। अध्याय 21 सत्यव्रत का आख्यान, बीज मंत्र का चमत्कार। कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में महर्षि जमदग्नि ने उपस्थित मुनियों से एक प्रश्न किया। हे तपस्वियों, मेरे मन में एक बड़ी शंका है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण और अग्नि जैसे महान देवताओं में सबसे अधिक आराधनीय कौन है? ऐसा कौन सा देवता है जो शीघ्र प्रसन्न होकर अभीष्ट फल प्रदान करता है? जमदग्नि के इस प्रश्न पर लोमश ऋषि ने उत्तर दिया। हे जमदग्नि, कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए वे एकमात्र महाशक्ति आदि प्रकृति ही आराधनीय है। वे ही समस्त देवताओं की जननी है और संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। वे मां इतनी दयालु हैं कि केवल उनका नाम लेने या स्मरण करने मात्र से वे अपने भक्तों को अभीष्ट वरदान दे देती हैं। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें उस ब्राह्मण का वृत्तांत सुनाता हूं जिसने केवल एक अक्षर के उच्चारण से सिद्धि प्राप्त की थी। लोमश ऋषि ने कथा सुनाते हुए कहा, कोसल देश में देवदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे निसंतान थे, इसीलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए तमसा नदी के तट पर एक विशाल पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सुहोत्र, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति और गोभिल जैसे महान अर्षियों को आमंत्रित किया। यज्ञ के दौरान जब सामवेद के ज्ञाता गोभिल मुनि 7 स्वरों के साथ सामगान कर रहे थे, तभी बार बार श्वास लेने के कारण अचानक उनका स्वर भंग हो गया। स्वर के बिगड़ते ही देवदत्त क्रोध से भर गए और उन्होंने गोभिल मुनि का अपमान करते हुए कहा, हे मुनि, आप तो मूर्ख जान पड़ते हैं। आपने मेरे इस पवित्र यज्ञ में स्वर भंग करके भारी गलती की है। देवदत्त के कठोर वचनों को सुनकर गोभिल मुनि भी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा, अरे अभिमानी, श्वास को रोकना अत्यंत कठिन कार्य है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी तूने मुझे मूर्ख कहा है, इसलिए जा। इस यज्ञ से तुझे जो पुत्र प्राप्त होगा वह निपट मूर्ख, दुष्ट और गूंगा होगा। जैसे ही गोभिल मुनि ने यह शाप दिया, देवदत्त का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वे शाप के भय से कांपने लगे और मुनि के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे कि उन्होंने एक निर्दोष आशी पर क्रोध करके अपने ही पुत्र का भविष्य बिगाड़ लिया है। जब गोभिल मुनि ने देवदत्त को शाप दिया तो देवदत्त का गला भर आया और वे रुंधे हुए स्वर में बोले, हे विप्रवर, आपने यह क्या कर दिया? एक छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड। पुत्रहीन होना बुरा है, लेकिन मूर्ख पुत्र का पिता होना तो जीवित मृत्यु के समान है। शास्त्र कहते हैं कि जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता वह समाज में शूद्र के समान है। उसे न कोई दान मिलना चाहिए और न ही उसे श्राद्ध कर्म में बैठना चाहिए। जिस राज्य में विद्वान और मूर्ख का सम्मान एक जैसा हो, वहां पंडितों को एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। हे मुनि, मुझ दीन पर दया करें, इस शाप का कोई अंत बताइए। देवदत्त को इस प्रकार विलाप करते देख गोभिल मुनि का हृदय पसीज गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, उठो देवदत्त, कोप करना महापुरुषों का स्वभाव नहीं होता। वह तो बस जल की गर्मी की तरह क्षणिक है। जाओ, तुम्हारा पुत्र जन्म के समय तो शाप के वश मूर्ख होगा, परंतु अंततः वह अपनी विद्वत्ता के लिए संसार में विख्यात होगा। समय का चक्र घूमा और देवदत्त के घर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उतथ्य रखा गया। 8 साल की उम्र में जब पिता उसे आचार्य के पास ले गए, तब असली संकट सामने आया। आचार्य ने बहुत प्रयास किया, पिता ने भी रात दिन एक कर दिए, पर उतथ्य के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह 12 वर्ष का हो गया, पर संध्या वंदन तक की विधि नहीं सीख पाया। पूरे देश में चर्चा होने लगी, देखो विद्वान देवदत्त का पुत्र कितना बड़ा मूर्ख है। जहां भी उतथ्य जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते। अंत में तो उसके अपने माता पिता भी तंग आकर उसे कोसने लगे। इससे तो अच्छा था कि हमारा पुत्र अंधा या लंगड़ा होता, कम से कम इस तरह जगहंसाई तो न होती। अपनों की झिड़कियां सुनकर उतथ्य का कोमल मन टूट गया। उसने सोचा, जिस जीवन में केवल तिरस्कार हो उसे ढोने का क्या लाभ। और एक रात वह चुपचाप वन की ओर निकल पड़ा। गंगा के किनारे एक एकांत स्थान पर उसने अपनी कुटिया बनाई और मन ही मन एक बहुत बड़ा संकल्प लिया। उतथ्य ने स्वयं से कहा, आज से मैं एक ही धर्म का पालन करूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसी सत्य की प्रतिज्ञा के कारण वह वनवासियों के बीच सत्यव्रत के नाम से जाना जाने लगा। अध्याय 22 सत्यव्रत द्वारा सारस्वत बीज मंत्र का जप और भगवती की कृपा से समस्त विद्याओं की प्राप्ति। नारद जी ने लोमश ऋषि से पूछा, हे मुनि, उस उतथ्य की दिनचर्या कैसी थी? क्या उसे सच में कुछ भी नहीं आता था? लोमश ऋषि बोले, नारद, वह बालक पूरी तरह खाली था। उसे न तो प्राणायाम का ज्ञान था, न गायत्री मंत्र का और न ही आचमन की विधि का। वह तो बस सुबह उठता, किसी तरह दातून करता और बिना किसी मंत्र के शूद्र की भांति गंगा में स्नान कर लेता। दोपहर में वह जंगली फल खाकर पेट भर लेता। उसे यह भी नहीं पता था कि क्या खाने योग्य है और क्या नहीं, लेकिन उसका एक व्रत अटूट था, वह हमेशा सच बोलता था। इसी कारण वन के लोगों ने उसका नाम सत्यतपा रख दिया था। अकेलेपन में वह ब्राह्मण अक्सर विलाप करता और अपनी किस्मत को कोसता। धिक्कार है मेरे इस जीवन को, मैं इस वन में घुट घुट कर जी रहा हूं। मैंने पूर्व जन्म में न तो विद्या का दान किया, न किसी तीर्थ में तप किया और न ही साधुओं की सेवा की। शायद इसीलिए दैव ने मुझे आज इस अधम स्थिति में पहुंचा दिया है।
रूपवान होते हुए भी मैं उस फलहीन वृक्ष के समान हूं जिसका कोई मोल नहीं। पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि मेरा भाग्य ही सर्वोपरि हो गया है। लोमश रहस्य ने आगे कहा। इसी तरह तर्क वितर्क करते हुए और केवल सत्य का आश्रय लिए उसे वन में 14 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक भयंकर निषाद शिकारी, जो साक्षात यमराज जैसा दिखता था, धनुष बाण लेकर उस वन में आया। उसने एक जंगली सुअर को बाण से बींध दिया। वह घायल सुअर लहूलुहान अवस्था में अपनी जान बचाते हुए भागकर सीधा सत्यतपा की कुटिया के सामने आ पहुंचा। दृश्य बहुत ही मार्मिक था। उस मासूम जीव को दर्द से तड़पता और खून से लथपथ देखकर सत्यतपा का हृदय दया से भर गया। उस गहरी संवेदना के क्षण में मां सरस्वती की प्रेरणा से उसके मुख से अनायास ही एक शब्द निकला, ए नारद। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस मूर्ख ब्राह्मण को पता भी नहीं था कि उसने मां सरस्वती के परम शक्तिशाली बीज मंत्र ऐ का बिंदु रहित उच्चारण कर दिया है। वह तो बस उस सुअर के दुख में डूबा हुआ था। इसी बीच वह घायल सुअर आश्रम की झाड़ियों में जाकर छिप गया और तभी वह काल के समान विकराल शिकारी सुअर के पद चिन्हों का पीछा करता हुआ मुनि के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। शिकारी ने हाथ जोड़कर बड़े विनय से पूछा, हे मुनिराज, मैं जानता हूं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि वह घायल सुअर कहां गया है। मेरा पूरा परिवार भूख से तड़पता है और विधाता ने शिकार को ही मेरी जीविका बनाया है। मुझे सच बता दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। अब मुनि सत्यव्रत बड़े असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे, अगर मैं कहता हूं कि मैंने सुअर को नहीं देखा तो मेरा सत्यव्रत टूट जाएगा, और अगर मैं सच बता देता हूं तो यह शिकारी उस निर्दोष जीव को मार डालेगा। उस क्षण मुनि के मन में धर्म का एक गहरा रहस्य कौंधा। वह सत्य वास्तव में सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हत्या होती हो, और वह असत्य भी सत्य के समान श्रेष्ठ है जिसमें दया और जीव कल्याण छिपा हो। मुनि अभी इसी धर्म संकट में थे कि तभी एक चमत्कार हुआ। घायल सुअर को देखकर उनके मुख से जो करुणा भरा ऐ शब्द निकला था, वह अनजाने में ही मां सरस्वती का बीज मंत्र बन गया था। मां भगवती उन पर प्रसन्न हो गईं और उनके हृदय में समस्त विद्याओं का प्रकाश भर दिया। जिस प्रकार वाल्मीकि डाकू से महर्षि बन गए थे, वैसे ही वह मूर्ख ब्राह्मण उसी क्षण एक महान कवि बन गया। मां की कृपा से ओतप्रोत होकर सत्यव्रत ने शिकारी की ओर देखा और एक ऐसा श्लोक कहा जिसने शिकारी को निरुत्तर कर दिया। मुनि बोले, या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति, अर्थात हे व्याध, जो आंखें देखती हैं उनके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है, और जो वाणी बोलती है उसके पास देखने के लिए आंखें नहीं है। फिर तुम मुझसे बार बार यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मुनि के इस गूढ़ और दार्शनिक उत्तर को सुनकर शिकारी चकित रह गया। उसे समझ आ गया कि उसे यहां से कोई जानकारी नहीं मिलेगी और वह निराश होकर लौट गया। इस प्रकार मुनि का सत्य भी बच गया और उस जीव के प्राण भी। इसके बाद सत्यव्रत दूसरे वाल्मीकि के रूप में प्रख्यात हो गए। जो परिवार उन्हें मूर्ख समझकर त्याग चुका था, वही अब उन्हें आदर के साथ वापस ले गया। व्यास जी कथा का समापन करते हुए राजा जन्मेजय से बोले, हे राजन, जो लोग संसार में दुखी, निर्धन या रोगी हैं, समझिए कि उन्होंने मां भगवती की आराधना नहीं की है, और जो वैभवशाली, सुखी और समर्थ हैं, उन्होंने निश्चित ही पूर्व जन्मों में जगदम्बा की सेवा की है। इसलिए हे कुरुश्रेष्ठ, आप भी उन परमेश्वरी की शरण में जाइए, वे आपके सभी मनोरथ सिद्ध कर देंगे। अध्याय 23 त्रिविध यज्ञों का स्वरूप, मानस यज्ञ की महिमा और जन्मेजय को देवी यज्ञ की प्रेरणा। राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर पूछा, हे स्वामिन, अब आप मुझे देवी के उस यज्ञ की विधि बताइए जिसे करने से मनुष्य के कष्ट दूर होते हैं। उसमें कितने ब्राह्मण हों, कौन से मंत्र हों और दक्षिणा की क्या विधि है, यह सब विस्तार से कहें। व्यास जी बोले, हे राजन, देवी का यज्ञ 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। मुनियों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजस और राक्षसों के लिए तामस यज्ञ का विधान है। लेकिन याद रहे, यज्ञ का पूर्ण फल तभी मिलता है जब देश, काल, मंत्र और ब्राह्मण ये सब सात्विक हों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यज्ञ में लगाया गया धन न्यायपूर्वक कमाया गया होना चाहिए। अन्याय से कमाए धन से किया गया पुण्य न इस लोक में यश देता है और न परलोक में सुख। व्यास जी ने एक ऐसा प्रश्न उठाया जिसने राजा को सोच में डाल दिया। उन्होंने कहा, राजन, जरा पांडवों के राजसूय यज्ञ के बारे में सोचिए। उस यज्ञ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे और बड़े बड़े आर्षि मुनि आचार्य थे। फिर भी यज्ञ पूरा होने के 1 महीने के भीतर ही पांडवों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें जुए में हारना पड़ा, द्रौपदी का अपमान हुआ और उन्हें वर्षों तक वन वन भटकना पड़ा। आखिर उस महान यज्ञ का फल कहां चला गया? राजा जन्मेजय चकित रह गए। व्यास जी ने स्वयं ही इसका समाधान देते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। हे राजेंद्र, जब भगवान और श्रेष्ठ ऋषियों की उपस्थिति में भी यज्ञ का फल विपरीत मिले तो समझना चाहिए कि अनुष्ठान की विधि में कहीं न कहीं कोई सूक्ष्म कमी रह गई थी। लोग अक्सर कह देते हैं कि यह तो भाग्य, प्रारब्ध था, लेकिन केवल भाग्य को मानना गलत है। अगर सब कुछ भाग्य ही तय करता तो वेद शास्त्र और पुरुषार्थ सब बेकार हो जाते। सत्य तो यह है कि सफलता के लिए भाग्य और सही उपाय, पुरुषार्थ दोनों का होना अनिवार्य है। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए व्यास जी ने इंद्र और विश्वरूप का उदाहरण दिया। प्राचीन काल में देवराज इंद्र ने विश्वरूप को अपना आचार्य बनाया था, लेकिन विश्वरूप ने यज्ञ करते समय गुप्त रूप से अपने मातृपक्ष के दैत्यों का भला करना चाहा।
उन्होंने मंत्रों और विधि में हेरफेर करके असुरों को शक्तिशाली बना दिया। जब इंद्र को इस धोखे का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर विश्वरूप का वध कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि यदि कर्ता या मंत्र में दोष हो तो फल हमेशा विपरीत ही मिलता है। व्यास जी बोले, हे राजन, इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्ता की भावना और विधि के भेद से यज्ञ का फल बदल जाता है। उदाहरण के लिए, जब महाराज द्रुपद ने द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए क्रोधपूर्वक यज्ञ किया तो वेदी से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी प्रकट हुए। वहीं जब महाराज दशरथ ने नीचा स्वार्थ भाव से पुत्रेष्ट यज्ञ किया तो उन्हें 4 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए। इससे सिद्ध होता है कि युक्ति और सही नियत से किया गया कार्य ही सिद्धि देता है। व्यास जी ने पांडवों के कष्टों का एक और कारण बताया। हे नृपश्रेष्ठ, पांडवों के यज्ञ में विपरीत फल मिलने का एक कारण अन्याय से अर्जित धन का प्रयोग या अभिमान भी हो सकता है। अन्याय की कमाई से किया गया पुण्य कभी फलीभूत नहीं होता। यज्ञों के प्रकार स्पष्ट करते हुए व्यास जी ने कहा, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ है, जो केवल वनवासी मुनि कंद मूल और फल से श्रद्धापूर्वक करते हैं। क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा जो यज्ञ बहुत धन खर्च करके, पशु बलि देकर और अहंकार के साथ किए जाते हैं, वे राजस यज्ञ कहलाते हैं। वहीं राक्षसों द्वारा ईर्ष्या, क्रोध और क्रूरता के साथ किए गए यज्ञ तामस होते हैं। अंत में व्यास जी ने सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया, मानस यज्ञ। व्यास जी बोले, हे राजन, बाहरी यज्ञों में द्रव्य, ब्राह्मण या काल की कमी रह सकती है, लेकिन मानस यज्ञ हमेशा पूर्ण होता है। इसमें साधक अपने मन को ही वेदी बनाता है। वह अपने भीतर प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इन 5 अग्नियों की स्थापना करता है। इस यज्ञ में मन ही होता हवन करने वाला है और मन ही यजमान है। वह निर्गुणा पराशक्ति भगवती को प्रसन्न करने के लिए अपनी मानसिक वृत्तियों की आहुति देता है। व्यास जी ने गूढ़ रहस्य समझाते हुए कहा, जब साधक समाधि के माध्यम से अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है और सभी प्राणियों में स्वयं को तथा स्वयं में सबको देखने लगता है, तब उसे भगवती के दर्शन होते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। स्वर्ग की इच्छा से किए गए यज्ञों का पुण्य क्षीण होते ही मनुष्य को पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है, परंतु यह मानस यज्ञ अक्षय मोक्ष प्रदान करता है। व्यास जी ने राजा को आईना दिखाते हुए अंत में कहा, हे राजन, आप जैसे विजय की इच्छा रखने वाले राजा इस मानस यज्ञ को आसानी से नहीं कर पाते। अभी कुछ समय पहले ही आपने प्रतिशोध की अग्नि में सर्प यज्ञ किया था, जो पूर्णतः तामस था। उसमें आपने करोड़ों सर्पों को जला दिया। यदि आप वास्तव में शांति और मोक्ष चाहते हैं तो आपको उस करुणामयी मां भुवनेश्वरी की शरण में जाना होगा। व्यास जी ने अत्यंत गंभीरता से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप उस विधिपूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ का आयोजन कीजिए, जिसे सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान विष्णु ने किया था। आपके पास वेदों के प्रकांड, ध्याता और देवी के बीज मंत्रों के रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण हैं। आप यजमान बनिए और इस महान यज्ञ से प्राप्त पुण्य को अपने पिता को अर्पित कर दीजिए, ताकि उनकी दुर्गति का नाश हो सके। व्यास जी ने जन्मेजय को सत्य का आईना दिखाते हुए आगे कहा, राजन, ब्राह्मण का अपमान करना घोर पाप है, जो सीधे नरक की ओर ले जाता है। आपके पिता परीक्षित न केवल शाप से ग्रस्त थे, बल्कि उनकी मृत्यु भी अकाल और कष्टकारी परिस्थितियों में हुई। वे न तो किसी तीर्थ में थे, न रणभूमि में, और न ही उन्होंने मृत्यु के समय दान पुण्य या भगवती का स्मरण किया। वे तो महल के ऊंचे शिखर पर केवल अपने शरीर को बचाने के मोह में पड़े रहे। सच्चे वैराग्य की परिभाषा समझाते हुए व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, मृत्यु के समय मनुष्य के पास साधनों का अभाव हो सकता है, लेकिन यदि उसके मन में यह बोध जाग जाए कि यह देह तो पंचभूतों से बना एक नश्वर पुतला है और मैं अविनाशी ब्रह्म हूं, तो वह तत्काल मुक्त हो जाता है। लेकिन आपके पिता ने शाप सुनने के बाद भी शरीर से मोह नहीं छोड़ा। वे मंत्रों, औषधियों और ऊंचे महलों के सहारे काल मृत्यु को ठगना चाहते थे। कली के प्रभाव के कारण वे मोह के सागर में डूब गए और उसी महल में सर्प के डंसने से उनकी मृत्यु हुई। ऐसे आचरण से नरक ही प्राप्त होता है। अतः अब पुत्र होने के नाते आपका धर्म है कि आप उनका उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने ये कठोर किंतु सत्य वचन कहे तो महाराज जन्मेजय का हृदय फट गया। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और गला रूंध गया। वे पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए बोले, धिक्कार है मेरे इस जीवन को। मेरे पिता कष्ट में हैं और मैं यहाँ सुख भोग रहा हूँ। अब मैं वही उपाय करूंगा जिससे मेरे पिता राजा परीक्षित को स्वर्ग और परम शांति प्राप्त हो सके। अध्याय 24 नवरात्र व्रत विधान। कुमारी पूजा। व्यास जी बोले, हे राजन, शरद, आश्विन और वसंत चैत्र की ये 2 ऋतुएं सभी प्राणियों के लिए यमदंष्ट्रा यानी यमराज की दाढ़ के समान कही गई हैं। इन ऋतुओं के संधि काल में प्रकृति में भारी बदलाव होते हैं, जो शरीर में रोग और मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं। इसलिए आत्म कल्याण और आरोग्य की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान मनुष्यों को इन दोनों समय में भगवती चंडिका का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन की विधि बताते हुए व्यास जी ने कहा, अमावस्या के दिन ही व्रत की सभी सामग्री जुटा लेनी चाहिए। एक पवित्र समतल स्थान पर 16 हाथ का सुंदर मंडप तैयार करें, जिसे ध्वजाओं और तोरणों से सजाया गया हो। मंडप के बीचों बीच एक वेदी का निर्माण करें। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल उठकर नदी या पवित्र सरोवर में स्नान करें और फिर वेद वेदांग के ज्ञाता सदाचारी ब्राह्मणों का वरण करें। ध्यान रहे, श्रद्धा के कार्यों में धन की कृपणता, कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा किया गया अनुष्ठान ही पूर्ण फल देता है। व्यास जी ने आगे समझाया, वेदी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर सिंहासन स्थापित करें और उस पर 18 भुजाओं वाली या चतुर्भुज देवी की प्रतिमा स्थापित करें, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हों और सिंह पर सवार हों। यदि प्रतिमा न हो तो नवार्ण मंत्र युक्त यंत्र की स्थापना करें। पास ही पवित्र तीर्थ जल से भरा कलश स्थापित करें, जो पंच पल्लवों और पंचरत्नों से सुशोभित हो। व्रत के संकल्प के बारे में व्यास जी बोले, पूजा शुरू करने से पहले उपवास, एक भुक्त, एक समय भोजन या नक्त व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साधक को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे जगदम्बे, मैं आज से आपका श्रेष्ठ नवरात्र व्रत आरंभ कर रहा हूं, आप इस पावन कार्य में मेरी सहायता करें। इसके बाद सुगंधित चंदन, अगरू, कपूर और मंदार, मालती, चंपा जैसे पवित्र पुष्पों तथा बिल्व पत्रों से मां का पूजन करें। धूप दीप जलाकर नारियल, केला, संतरा और अनार जैसे ऋतु फलों का नैवेद्य अर्पित करें। व्यास जी का यह उपदेश हमें बताता है कि नवरात्र केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि बदलती ऋतुओं के प्रभाव से बचने और स्वयं को शारीरिक व आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का एक विज्ञान है। श्रीमद्देवी भागवत पुराण का यह प्रसंग कुमारी पूजन, कन्या पूजन के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत करता है। व्यास जी राजा जन्मेजय को समझाते हैं कि नवरात्र में केवल प्रतिमा का पूजन पर्याप्त नहीं है, बल्कि साक्षात शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन ही इस व्रत की पूर्णता है। व्यास जी बोले, हे राजन, होम के लिए त्रिकोण कुंड या वेदी का निर्माण करना चाहिए और प्रतिदिन 3 कालों, सुबह, दोपहर, शाम में भगवती की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान उत्सव का वातावरण हो, गायन, वादन और नृत्य से मां को प्रसन्न करें। व्रती को इन 9 दिनों में विलासिता त्याग कर भूमि पर शयन करना चाहिए। कन्या पूजन की महिमा बताते हुए व्यास जी ने कहा, प्रतिदिन उत्तम वस्त्र, आभूषण और दिव्य भोजन से कुमारी कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं की संख्या आप अपनी शक्ति के अनुसार तय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 1 वर्ष से कम की कन्या पूजन के योग्य नहीं होती, क्योंकि वह गंध और स्वाद के बोध से अनभिज्ञ होती है। पूजन के लिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का ही विधान है, जिनके नाम और प्रभाव अलग अलग हैं। हे राजन, कन्याओं के इन स्वरूपों का पूजन करते समय साधक को जो भाव अपने मन में रखना चाहिए, मैं अब वह बताता हूँ। सुनिए, जब आप कुमारी का पूजन करें तो यह सोचें कि जो भगवती संपूर्ण देवताओं की शक्ति का मूल है, वे ही इस बालिका के रूप में मेरे दुख दूर करने आई हैं। जब त्रिमूर्ति की अर्चना करें तो ध्यान करें कि सत्व, रज और तम तीनों गुण इन्हीं में समाहित हैं। रोहिणी के रूप में आप उस शक्ति की पूजा करते हैं जो जीव के पूर्व जन्मों के कर्मों को फलित करती है और रोगों का संहार करती है। कालिका का पूजन करते समय यह बोध रखें कि प्रलय काल में संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में समेट लेने वाली महाशक्ति ही आपके सामने बैठी है। वहीं चंडिका का रूप उग्रता और पापों के नाश का प्रतीक है। व्यास जी ने आगे कहा, हे कुरुनंदन, शांभवी का पूजन वह साधक करता है जिसे वेदों के सुखकारी ज्ञान की अभिलाषा हो। दुर्गा के पूजन से भक्त सभी दुर्गम संकटों से पार पा जाता है, क्योंकि मां का यह नाम ही बाधाओं को दूर करने वाला है। अंत में सुभद्रा का पूजन उस अमंगल को नष्ट करता है जो हमारे जीवन के सौभाग्य में बाधक हो। व्यास जी ने अंत में राजा को सावधान करते हुए कहा, राजन, कन्या पूजन के समय भेदभाव और कृपणता का त्याग कर उन्हें साक्षात जगदम्बा मानकर उत्तम वस्त्र, सुंदर मालाएं और सुगंधित चंदन अर्पित करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से नवरात्र के 9 दिनों तक कन्याओं के चरणों की सेवा करता है, उसे इस पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। भगवती उसके हृदय में निवास करने लगती है और उसकी वाणी में स्वयं सरस्वती विराजमान हो जाती है। जन्मेजय ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुने, आपके इन वचनों ने मेरी बुद्धि के कपाट खोल दिए हैं। व्यास जी ने मंत्रों का रहस्य बताते हुए कहा, साधक को श्रीरस्तु या बीज मंत्रों से इन कन्याओं की वंदना करनी चाहिए। यह भाव रखना चाहिए कि जो देवी ब्रह्मादि देवताओं की रचना करती हैं, जो तीनों गुणों में व्याप्त हैं और जो संकटों का हरण करने वाली हैं, वे ही इन कन्याओं के रूप में मेरे सामने विराजमान हैं। जो श्रद्धा पूर्वक वस्त्र, माला और गंध से इन कन्याओं का सत्कार करता है, भगवती उस पर साक्षात प्रसन्न हो जाती है। व्यास जी का यह उपदेश हमें सिखाता है कि शक्ति की उपासना का अर्थ है स्त्री शक्ति का सम्मान, और इसकी शुरुआत नन्ही कन्याओं के पूजन और संरक्षण से होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस संवाद के अगले भाग को प्रस्तुत करूं, जहां नवरात्र के अंतिम दिनों की विधि और विसर्जन का महत्व बताया गया है? व्यास जी बोले, हे राजन, कन्या पूजन में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो कन्या किसी अंग से हीन हो, रोगी हो, जिसके शरीर से दुर्गंध आती हो या जो रजस्वला हो चुकी हो, ऐसी कन्या का पूजन में परित्याग कर देना चाहिए। केवल उसी कन्या की पूजा करें जो रूपवान, स्वस्थ और उत्तम कुल में जन्मी हो। यदि कोई मनुष्य पूरे 9 दिन पूजा करने में असमर्थ हो तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाली भगवती भद्रकाली प्रकट हुई थीं। व्यास जी ने वर्ण और फल के अनुसार कन्या चयन का रहस्य भी बताया। राजन, ब्राह्मण की कन्या समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए, राजवंश की कन्या विजय के लिए और वैश्य या शूद्र वंश की कन्या धन लाभ के लिए पूजनीय है। जो लोग 9 दिन उपवास नहीं कर सकते, उनके लिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों का व्रत भी पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। व्रत की महिमा पर प्रकाश डालते हुए व्यास जी ने कहा, पुत्र,
इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्रत या दान नहीं है जो नवरात्र व्रत की तुलना कर सके। यह व्रत आयु, आरोग्य, संतान और मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य इस जन्म में दरिद्र, रोगी या संतानहीन है, समझ लेना चाहिए कि उन्होंने पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जो स्त्री वंध्या या विधवा है, उसने भी निश्चित ही पूर्व जन्म में जगदम्बा की उपासना नहीं की थी। जिसने लाल चंदन और कोमल बिल्व पत्रों से मां की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा के समान सुख भोगता है। व्यास जी ने देवताओं की विवशता और भगवती की सर्वोपरिता पर बल देते हुए कहा, हे राजेंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन्हें मनुष्य क्यों नहीं भजता। देवताओं की तृप्ति स्वाहा से और पितरों की स्वधा से होती है, और ये दोनों मां के ही नाम हैं। इन्हीं की इच्छा से ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु अवतार लेते हैं और शिव संहार करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या पर्वत, कोई भी मां की शक्ति के बिना एक तिनका भी हिलाने में समर्थ नहीं है। व्यास जी के इन वचनों को सुनकर राजा जन्मेजय का हृदय भक्ति से सराबोर हो गया। उन्होंने अपने पिता की मुक्ति के लिए इस महान व्रत को करने का अटूट संकल्प लिया। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, नवरात्र व्रत की महिमा ऐसी है कि यदि कोई महापापी भी इसे श्रद्धा से कर ले तो वह निष्पाप हो जाता है। कोसल देश में सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। वह नाम के अनुरूप ही सुशील, सत्यवादी और धर्मपरायण था, किंतु दरिद्रता ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। उसका परिवार इतना बड़ा था कि वह दिन भर दूसरों की चाकरी करता, फिर भी शाम को बच्चों को एक मुट्ठी अन्न देना दूभर हो जाता था। गरीबी के कारण जब उसकी संतानें भूख से रोती तो उसका हृदय छलनी हो जाता। सुशील वैश्य ने एक दिन अत्यंत दुखी होकर एक विद्वान ब्राह्मण के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवता, मुझे अकूत संपत्ति का लालच नहीं है, पर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, पर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। भूख से रोते बच्चों को देख नहीं पाता। मुझे कोई ऐसा तप या मंत्र बताइए जिससे मैं अपने आश्रितों का भरण पोषण कर सकूं। सुशील की दीनता देख ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, हे वैश्य, तुम चिंता न करो, तुम उस नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो जिससे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई सुखदायक साधन नहीं है। इसी व्रत को किष्किंधा पर्वत पर भगवान श्री राम ने सीता जी के वियोग में किया था। उसी के प्रभाव से उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा, रावण का संहार किया और पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। व्यास जी आगे बताते हैं, राजन, ब्राह्मण की बात सुनकर सुशील ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे ह्रीं माया बीज मंत्र की दीक्षा ली। उस निर्धन वैश्य ने बिना किसी आलस्य के पूरी भक्ति के साथ नवरात्र का अनुष्ठान शुरू किया। उसके पास चढ़ाने के लिए स्वर्ण या रत्न नहीं थे, पर उसके पास आंसुओं और श्रद्धा के पुष्प थे। वह 9 वर्षों तक निरंतर हर नवरात्र में इसी मंत्र का जप और मां का पूजन करता रहा। अंततः 9वें वर्ष की महाअष्टमी की आधी रात को जब वह मां के ध्यान में लीन था, तब साक्षात जगदम्बा महेश्वरी उसके सामने प्रकट हो गईं। मां के दिव्य तेज से उसकी कुटिया प्रकाशित हो उठी। मां ने उसकी धीरज और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वैभव, सुख तथा ज्ञान का ऐसा वरदान दिया कि वह कृतकृत्य हो गया। व्यास जी के इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि मां केवल अमीरों की नहीं, बल्कि उन गरीबों की भी सुनती हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। अध्याय 25 भगवान श्रीहरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। व्यास जी बोले, हे राजन, भगवान नारायण ने समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किए। चाक्षुष मनवंतर में वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। वैवस्वत मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में माता अनसुया की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके पुत्र बने, जिनमें विष्णु ने दत्तात्रेय का अवतार लिया। अवतारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए व्यास जी ने कहा, चौथे चतुर्युग में हिरण्यकशिपु के संहार के लिए भगवान ने अत्यंत विस्मयकारी नृसिंह रूप धारण किया। फिर त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन बनकर आए और राजा बलि का अहंकार चूर कर उन्हें पाताल भेजा। 19वें चतुर्युग में वे जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतीर्ण हुए और पृथ्वी को अधर्मी राजाओं से मुक्त किया। इतना ही नहीं, व्यास जी बोले, त्रेता में वे दशरथ पुत्र राम बने और 28वें द्वापर में साक्षात श्री कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के अंश के रूप में अवतरित होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध द्वारा पृथ्वी का भार उतारा। लेकिन हे कुरुनंदन, एक सूक्ष्म सत्य को समझो, ये सभी अवतार प्रकृति के आदेशानुसार होते हैं। व्यास जी ने इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहा, राजन, यह त्रिलोकी उन भगवती परा प्रकृति के अधीन है। वे जैसे चाहती हैं वैसे ही इस जगत को नचाती हैं। वे ही उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करती हैं। वे निराकार परमात्मा की वह शक्ति है जिनके बिना शिव शव के समान है और विष्णु स्पंदनहीन। जो भी प्राणी इस संसार में सुख दुख भोग रहा है, वह विधाता और प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है। व्यास जी का यह उपदेश हमें सिखाता है कि अवतार भी उस परम शक्ति के विधान से बंधे होते हैं और वह महामाया ही इस विराट जगत की एकमात्र सूत्रधार है। व्यास जी बोले, हे राजन, नर नारायण आशी की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था, किंतु भगवान नारायण के अद्भुत तेज और धैर्य को देखकर वे अप्सराएं स्वयं उन पर मोहित हो गईं। जब वे कामासक्त होकर विवाह की याचना करने लगीं, तब नारायण मुनि पहले तो क्रोधित हुए, किंतु अपने भाई नर के समझाने पर वे शांत हो गए।
नारायण मुनि ने मंद मुस्कान के साथ उन अप्सराओं से कहा, हे देवी, इस जन्म में हम दोनों नर और नारायण ने अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है। धर्म के जाता कभी दूसरों का व्रत भंग नहीं करते। चूंकि मुझमें श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति का अभाव है, इसलिए इस समय पाणी ग्रहण संभव नहीं है, किंतु आप सबकी प्रीति निष्फल नहीं जाएगी। मैं वचन देता हूं कि 28वें द्वापर युग में जब मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लूंगा, तब आप सब राजाओं की कन्याओं के रूप में जन्म लेंगी और मेरी पत्नियां बनेंगी। यह सुनकर वे अप्सराएं संतुष्ट होकर स्वर्ग लौट गईं। इंद्र ने जब यह सुना कि नारायण मुनि ने अपने तप से उर्वशी जैसी अप्सराओं की सृष्टि कर दी है, तो वे चकित रह गए और उन महामुनि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जन्मेजय की शंकाएं और जिज्ञासाएं, व्यास जी की इस बात ने राजा जन्मेजय के मन में प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने बड़े ही तार्किक ढंग से पूछा, ईश्वर और कष्ट, हे मुने, यदि श्री कृष्ण साक्षात नारायण के अवतार थे तो उनके माता पिता वसुदेव देवकी को कंस के कारागार में बेदियों में क्यों जकड़ा रहना पड़ा? भगवान ने अपने जन्मदाता के कष्टों को तुरंत क्यों नहीं मिटाया? प्रारब्ध की अनिवार्यता, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने कंस को मारा, वह एक ब्राह्मण के शाप को क्यों नहीं टाल सका? उनके देखते देखते यदुकुल का सर्वनाश क्यों हुआ और वे स्वयं भी काल के अधीन क्यों हुए? द्वारका और पलायन, मथुरा जैसे पवित्र स्थान को छोड़कर वे समुद्र के बीच द्वारका क्यों चले गए? क्या वे जरासंध से डरते थे या इसके पीछे भी कोई रहस्य था? विपरीत परिस्थितियां, वह अर्जुन जिसने कुरुक्षेत्र में भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों को हराया, वह भगवान के जाने के बाद साधारण लुटेरों से गोपियों की रक्षा क्यों नहीं कर पाया? द्रौपदी जो लक्ष्मी का अंश थी, उसे भरी सभा में अपमानित क्यों होना पड़ा? क्यों उसके 5 पुत्रों का वध हुआ और क्यों अभिमन्यु जैसा वीर बालक युद्ध में मारा गया? जन्मेजय ने अंत में एक अत्यंत मर्मस्पर्शी बात पूछी, हे पितामह, क्या भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं ईश्वर थे, वे भी प्रारब्ध कर्मों के लेख को नहीं टाल सके? क्या संसार में कर्मों की गति इतनी प्रबल है कि स्वयं भगवान भी उसके अधीन होकर साधारण मनुष्यों की तरह हर्ष, शोक और कष्ट सहते हैं? व्यास जी ने जन्मेजय की इन शंकाओं को सुनकर उन्हें धैर्य बंधाया। अब आगे व्यास जी यह स्पष्ट करेंगे कि अवतार धारण करने का अर्थ ही यही है कि भगवान स्वयं उन नियमों का सम्मान करते हैं जो उन्होंने इस सृष्टि के लिए बनाए हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का यह प्रसंग अत्यंत दार्शनिक है, जहां राजा जन्मेजय ने महर्षि व्यास से वे प्रश्न पूछे हैं जो हर युग में मनुष्य के मन को झकझोरते हैं। उन्होंने समझाया कि जब भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादाओं और कर्म के नियमों का पूर्ण सम्मान करते हैं। व्यास जी ने स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण का साधारण मनुष्यों की तरह हर्ष, शोक और कष्ट झेलना उनकी नरलीला थी, ताकि वे संसार को यह सिखा सकें कि कर्मफल का विधान अटल है। यदि ईश्वर स्वयं मानवीय कष्टों से अछूते रहते तो मनुष्य कभी संघर्ष और धैर्य की प्रेरणा नहीं ले पाता। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण का द्वारका जाना या लुटेरों द्वारा गोपियों का हरण होना, यह सब काल की गति और शक्तियों के विसर्जन का हिस्सा था। व्यास जी ने जन्मेजय को यह रहस्य समझाया कि भगवान की शक्ति भी प्रकृति और समय के अधीन कार्य करती है। जब अवतार का कार्य पूर्ण हो जाता है तो वे अपनी दिव्य कलाओं को समेट लेते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सामर्थ्य और विजय केवल ईश्वर की कृपा के अधीन है। उन्होंने राजा से कहा कि ईश्वरीय अवतार होने के बावजूद श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांतों का पालन किया, ताकि जगत को यह बोध रहे कि प्रारब्ध को स्वयं विधाता भी मानवीय देह में आकर नहीं डालते। यह सब उन परा प्रकृति भगवती की माया का ही एक हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से नचाती है। अध्याय 26, देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म, कंस द्वारा शिशु का वध। व्यास जी, हे राजन, समय आने पर देवकी ने गर्भ धारण किया। 10वां महीना पूर्ण होने पर एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब सत्य के बंधन में बंधे वसुदेव ने कांपते हुए देवकी से कहा, वसुदेव, हे सुंदरी, तुम जानती हो कि मैंने कंस को वचन दिया है कि मैं अपनी संतान उसे सौंप दूंगा। उसी प्रतिज्ञा के कारण आज तुम जीवित हो। अब प्रारब्ध कहो या कंस की दुष्टता, मुझे यह पुत्र उसे देना ही होगा। काल के पाश में बंधे जीवों को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। देवकी शोक में, हे स्वामी, यदि भाग्य ही सब कुछ है तो शास्त्रों में प्रायश्चित, तप और दान का क्या महत्व? क्या याज्ञवल्क्य जैसे आर्षियों के वचन झूठे हैं? यदि जो होना है वही होगा तो आयुर्वेद और मंत्र शास्त्र तो व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे। फिर तो सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होना ही बेकार है। हे नाथ, उपाय कीजिए, इस बालक को बचा लीजिए। विद्वान कहते हैं कि किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। वसुदेव, हे महाभागे, मनुष्य को उद्यम प्रयास करना चाहिए, पर फल दैव भाग्य के अधीन है। शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, संचित, प्रारब्ध और वर्तमान। वर्तमान और संचित कर्मों को तो प्रायश्चित और उपायों से बदला जा सकता है, किंतु प्रारब्ध का क्षय केवल भोगने से ही संभव है। इस अनित्य संसार में केवल धर्म ही सार है। जिसने सत्य छोड़ दिया उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए यह बालक मुझे दे दो। सत्य के मार्ग पर चलने से ही अंततः कल्याण होगा। व्यास जी, पति के वचनों से विवश होकर देवकी ने रोते हुए अपना पुत्र वसुदेव को सौंप दिया। जब वसुदेव उस अबोध शिशु को लेकर कंस के महल की ओर चले तो मार्ग में लोग उनके धैर्य और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करने लगे। महल पहुंचकर जब उन्होंने बालक कंस को सौंपा तो कंस भी विस्मित रह गया। कंस मुस्कुराते हुए, हे वसुदेव, आप धन्य हैं, आपके सत्य ने मेरा हृदय जीत लिया।
आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, इसलिए इस पहले पुत्र की हत्या मैं क्यों करूं? आप इसे वापस ले जाइए, बस मुझे 8वां पुत्र दे दीजिएगा। व्यास जी। वसुदेव प्रसन्न होकर बालक के साथ घर लौट आए। कंस के मंत्री भी उसकी उदारता की प्रशंसा करने लगे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। कंस ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। नारद जी मुस्कुराकर, हे कंस, मैं सुमेरु पर्वत से आ रहा हूं। वहां देवता मंत्रणा कर रहे थे कि विष्णु देवकी के गर्भ से तुम्हारा संहार करने के लिए अवतार लेंगे, फिर तुमने उस शिशु को जीवित क्यों छोड़ दिया? कंस, देवर्षि, मेरी मृत्यु तो 8वें पुत्र से होनी है, तो प्रथम का वध क्यों? नारद जी, हे राजन, आप राजनीति और देवताओं की माया नहीं जानते। शत्रु छोटा हो या बड़ा, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और रही बात 8वें की, तो गिनती के चक्र में तो हर पुत्र 8वां हो सकता है। नारद जी ने 8 कमलों की पंखुड़ियों का उदाहरण देकर समझाया कि गोल गिनती में कोई भी सिरा पहला या 8वां हो सकता है। व्यास जी। इतना कहकर नारद जी चले गए। उनके जाते ही कंस भय और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत वसुदेव से उस बालक को वापस मंगवाया और निर्दयता से उसे पत्थर पर पटक दिया। उस मंदबुद्धि कंस को लगा कि उसने अपनी मृत्यु को टाल दिया है। जन्मेजय ने अत्यंत संशय में भरकर पूछा कि हे पितामह, मेरा मन इस प्रश्न से व्याकुल है कि उन नवजात बालकों ने ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिसके कारण जन्म लेते ही दुष्ट कंस ने उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया? साथ ही परम ज्ञानी और ब्रह्मवेत्ता होने के बावजूद देवर्षि नारद ने ऐसा क्रूर कार्य क्यों किया? शास्त्रों के अनुसार तो पाप करने वाला और पाप के लिए प्रेरित करने वाला दोनों समान रूप से दोषी होते हैं। फिर नारद जी ने कंस को इस पाप कर्म के लिए उकसाकर स्वयं को दोष का भागी क्यों बनाया? हे मुने, जिस कर्मफल के कारण उन शिशुओं की हत्या हुई उसे मुझे विस्तार से समझाएं। व्यास जी ने जन्मेजय को धीरज बंधाते हुए उत्तर दिया कि हे राजन, देवर्षि नारद का हृदय अत्यंत पवित्र और सत्यनिष्ठ है। वे जो कुछ भी करते हैं वह देवताओं के कार्यों की सिद्धि और दुष्टों के विनाश के लिए होता है। उन 6 बालकों की मृत्यु का कारण उनके पूर्व जन्म का एक शाप था। स्वयंभू मनवंतर में आर्षि मरीचि के 6 अत्यंत बलवान पुत्र थे जो धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी ही पुत्री के प्रति विचलित देख वे उन पर हंस पड़े थे, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें दैत्य योनि में गिरने का शाप दिया। अगले जन्म में वे हिरण्यकशिपु के पुत्र षडगर्भ बने, जहां उन्होंने पिता की उपेक्षा कर ब्रह्मा की तपस्या की। इस पर क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उन्हें शाप दिया कि वे पाताल में वर्षों सोएंगे और फिर मृत्युलोक में अपने ही पूर्व जन्म के पिता कालनेमी, जो अब कंस है, के हाथों मारे जाएंगे। इस प्रकार वे बालक देवकी के गर्भ में आए और कंस ने उन्हें मार डाला। व्यास जी ने आगे अंशावतारों के रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि हे कुरुश्रेष्ठ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए सभी देवता और असुर विभिन्न रूपों में अवतरित हुए। वसुदेव कश्यप के अंश थे और देवकी अदिति का रूप थीं। साक्षात भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में और शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया। पांडवों में युधिष्ठिर धर्म के, भीम पवन के, अर्जुन इंद्र, नर अर राशि के और नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश थे। इसी प्रकार कौरवों के पक्ष में भीष्म वसुओं के, द्रोणाचार्य बृहस्पति के, कर्ण सूर्य के और दुर्योधन स्वयं कली का अंश था। शकुनी द्वापर का रूप था, जबकि अश्वत्थामा में शिव, यम, काम और क्रोध का समावेश था। व्यास जी ने अंत में बताया कि किस प्रकार द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से और अन्य पत्नियां देव स्त्रियों के अंश से उत्पन्न हुई थीं। जो असुर पूर्व काल में मारे गए थे वे ही यहाँ कंस, शिशुपाल, जरासंध और अन्य दुराचारी राजाओं के रूप में प्रकट हुए। जब पृथ्वी व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गई, तब भगवान विष्णु ने अपने 2 केश श्याम और श्वेत दिए, जिनसे कृष्ण और बलराम का प्राकट्य हुआ। जो कोई भी भक्तिपूर्वक इन अंशावतारों की कथा का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर सगे संबंधियों के साथ आनंद प्राप्त करता है। देवताओं ने मां भगवती की स्तुति करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तभी तक समर्थ हैं जब तक मां की शक्ति उनके साथ है। मां केवल रक्षक ही नहीं बल्कि इतनी दयालु हैं कि वे अपने शत्रुओं का संहार भी उनके उद्धार के लिए करती हैं। दुर्भाग्य है कि कलयुग में लोग उस मूल चित्त शक्ति को भूलकर भटकाव में पड़े हैं। व्यास जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस दुर्लभ मानव देह को पाकर भी जगत जननी का स्मरण नहीं करता, वह उजाले में होकर भी अंधेरे कुएं में गिरने के समान है। अंत में देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने वरदान दिया कि जब भी संकट आए मुझे याद करना, मैं साथ खड़ी रहूंगी। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी और वीडियो को लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। इस दिव्य कथा को हर घर तक पहुंचाएं ताकि कोई भी दिव्य ज्ञान से वंचित न रह जाए। तो मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। इसे हर ग्रुप, हर जगह शेयर करें ताकि यह दिव्य कथा जन जन तक पहुंचे। अगर आप जानना चाहते हैं और दिव्य रहस्यों के बारे में, कमेंट करें पार्ट 2 मां दुर्गा ने कौन कौन से अवतार लिए और कैसे राक्षसों का अंत किया।